हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने इंस्टाग्राम क्लोन का लेक्चर नंबर 40 है। तो अपन देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड को। देखते हैं अपन अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, फाइल, ओपन फोल्डर, डी के अंदर ऑल प्रोजेक्ट स्टार्टर, ये समवा ठीक है। पहले बैकएंड को चालू कर लेता मैं। ओके। ओके, npm रन dev ठीक है। देन एक और न्यू विंडो लेके फ्रंट एंड को भी चालू कर लेता मैं। न्यू विंडो, फाइल, ओपन फोल्डर, डी के अंदर स्टार्टर संवाद क्लाइंट ठीक है। ओके, npm रन स्टार्ट। ओके ठीक है। ओके, एक बार मैं पेन भी ले लेता ठीक है। किधर है? डी के अंदर यूट्यूब वीडियोस। ओके ठीक है। ओके, तो कल अपन ने क्या बनाए थे? कल अपन ने बेसिकली यहाँ किसी के भी क्लिक पे उसके अपन प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहे थे ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा था तो ऐसा कुछ बनाए थे। तो अभी एक क्या है ना, एक प्रॉब्लम है अपने कोड में। क्या है ना, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा ये सजेस्ट यूजर जो तुम्हारे शो होता है ठीक है। जो सजेस्ट यूजर शो होता है, देन तुम तीन बटन पे क्लिक करते हो। क्या? फॉलोइंग, फॉलो, रिक्वेस्ट। तो तुम बेसिकली करते क्या हो? एपीआई कॉल तो मारते हो तुम, पर ऐसे कुछ डिस्पैच भी करते हो। जो तुम्हारे जैसे रिमूव फॉलो रिक्वेस्ट क्या है, रिमूव फॉलो रिक्वेस्ट और क्या क्या है। ऐसे तुमने दो तीन फंक्शन बनाए जो स्लाइस में है। यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर देखो, डायरेक्ट फॉलो के, अनफॉलो के। बेसिकली फॉलो और अनफॉलो करते हैं तो क्या, लोकल स्टोरेज में सेव करते जाते हैं डेटा को। तो बेसिस ऑन दिस एक बार थोड़ा जूम करता हूँ ठीक है। जैसे मान लो तुम वहां पे किसी को फॉलो करते हो, अनफॉलो करते हो, यार किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो जिसका प्राइवेट अकाउंट रहता है ठीक है। एक मिनट, अरे भाई नीचे आना ठीक है। ऐसा जब तुम करते हो तो तुम बेसिकली क्या करते हो? तुम बेसिकली लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करते जाते हो ठीक है। लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करते जाते हो और स्टेट के अंदर के प्रोफाइल डेटा को भी अपडेट करते जाते हो। देन इसके बेसिस में तुम ये शो करते हो ना, इसके बेसिस में तुम ये बटन शो करते हो। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो तुम किसके बेसिस में शो करते हो ये बटन? ये देखो, जैसे बटन कैसे शो कर रहे हो। अगर तुम्हारे प्रोफाइल डेटा के फॉलोइंग में इंक्लूड्स है तो फॉलोइंग की दिखाते हैं, उसके बेसिस में तुम बटन शो करते हो ना। और देन अपन ने जब प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया था तो उसके ऊपर भी जो फॉलो फॉलोइंग का जो बटन था अपना, क्या कौन सा बटन था? ये फॉलो अनफॉलो का बटन था। वो कैसे शो कर रहे थे तुम? वो भी तुम उसी बेसिस में शो कर रहे थे। देखो, प्रोफाइल डेटा के अंदर का फॉलोइंग में इंक्लूड्स है या प्रोफाइल डेटा के फॉलोइंग में इंक्लूड नहीं है, और यदि फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड है, बेसिस ऑन दिस ही तुम शो कर रहे थे ना ये सब बटन। बेसिस ऑन दिस ये सब बटन तुम शो कर रहे थे। देखो, बेसिस ऑन दिस ये बटन तुम शो कर रहे थे। और अगर मैं रिक्वेस्ट वाले में जाऊं, रिक्वेस्ट वाले में भी जाऊं, तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ था। तुम बेसिस ऑन प्रोफाइल डेटा ही तुम शो कर रहे थे। तो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो अभी तुम प्रोफाइल डेटा के बेसिस में शो कर रहे हो। और प्रोफाइल डेटा कब सेट होता है तुम भैया? जब मैं पहली बार लॉगिन करता हूँ ना, जब मैं अपनी वेबसाइट में पहली बार लॉगिन करता हूँ, तभी मेरा प्रोफाइल डेटा सेट होता है। देन उसके बाद जैसे मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो मेरा प्रोफाइल डेटा अपडेट होते जाता है। जैसे मैं अगर तुमको दिखाऊं, जैसे मैं भी आता है मेरा लोकल स्टोरेज के अंदर एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे तुम देखते हो ये मेरा प्रोफाइल डेटा। जैसे अभी देखो, इसका फॉलोइंग फॉलो का एरे खाली है। जैसे मान लो इसमें मैंने फॉलो पे क्लिक किया तो देखो इसकी आईडी आ गई। मैंने कहा भैया ऐसे ही कुछ रहता है अपना। तो मैंने क्या बोला तुमको कि ये तो ठीक है, ये बढ़िया हो रहा है, पर मान लो कि मैंने जिसको अभी फॉलो किया, मैंने कहा इसको मैंने फॉलो किया। किसको मैंने फॉलो किया? इस ये जो एम डेविड जो भी है ना, मैंने कहा इसको मैंने फॉलो किया, इसको मैंने फॉलो किया। अब मान लो कि ये यूजर ने मेरे को क्या कर दिया? मान लो ये यूजर ने मेरे को रिमूव कर दिया। मान लो ये यूजर यूजर ने क्या किया, मेरे को रिमूव कर दिया उसके फॉलोवर्स में से। उसके फॉलोअर में से रिमूव करेगा तो क्या होगा? बेसिकली जो मेरी ये जो फॉलोइंग है, जो मेरी जो फॉलोइंग है उसमें से ये रिमूव हो जाएगा। पर यहाँ से तो हो जाएगा, ये प्रोफाइल कंपोनेंट से भी हो जाएगा।
पर ये तुम्हारा ये कैसे अपडेट होगा? तुम्हारा ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन के अंदर का प्रोफाइल डेटा है ये तो अपडेट ही नहीं होगा। ये अपडेट कब होता है भैया? जब अपन फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तभी अपडेट होता है, बाकी तो अपडेट ही नहीं होता। तो मैंने क्या बोला, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, तब तुम लॉगिन करते हो तब तो ये सेट होता है, देन इसके बाद ये एक बार कब सेट करो मालूम है? जैसे तुम फर्स्ट साइड वेबसाइट में आते हो तो कौन से पेज में आते हो? तो मैंने बोला भैया होम पेज में आते हैं जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आते हो। तो मैंने क्या बोला, जब भी तुम फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आओगे ना, मैंने क्या बोला, जब भी तुम फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आओगे तो मैंने क्या बोला, इस डेटा को अपडेट करते जाना। मैंने कहा इस डेटा को अपडेट करते जाना। तो अभी जो अपने तुम 2-3 वीडियो में देखा होगा, एक दो को अपने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि भाई किसी को रिक्वेस्टेड ऐसा कुछ भी दिखा रहा था, तो इसी वजह से हो रहा था वो, ठीक है। तो क्या करना है ना, अपने को इस प्रोफाइल डेटा को भी अपडेट करना पड़ेगा जब भी अपन फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएंगे। मैंने कहा जब भी अपन फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएंगे इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई, मान लो किसी का अकाउंट टाइप प्राइवेट है, जब तुम उसको रिक्वेस्ट भेजते हो तो तुम्हारे पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में उसको यूजर आईडी आती है, पर मान लो उन्होंने रिक्वेस्ट ले लिया तो तुम्हारे पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में तो हटी ही नहीं, क्योंकि वो हटेगी भी नहीं ना। वो सेट कब होता है भाई? नहीं सॉरी, पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट नहीं, तुम्हारा एक एरर रहता है यहाँ पे। कौन सा एरर रहता है? कौन सा एरर रहता है? वो एरर रहता है तुम्हारा, वो तुम्हारा एरर रहता है, ये वाला एरर रहता है। कौन सा वाला? ये सो किधर गया, मैं दिखाता है एक मिनट, ठीक है। ये वाला एरर रहता है, ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट वाला एरर रहता है, इसमें आईडी सेट होती है। पर मैंने क्या बोला, जैसे उसने रिक्वेस्ट ले लिया तो ये तो तुम्हारा अपडेट ही नहीं हुआ। देखो, डेटाबेस से तो अपडेट हो रहा है पर तुम्हारे लोकल स्टोरेज से ना अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। डेटाबेस से तो अपडेट हो जाता है भाई, पर तुम्हारे लोकल स्टोरेज से तो अपडेट नहीं होता। तो मैंने कहा वो तो गड़बड़ चीज है। तो मैंने क्या बोला, मैं जब भी फर्स्ट टाइम वेबसाइट में, जब भी मेरी वेबसाइट खोलूंगा मैं फर्स्ट टाइम, मैंने कहा मेरे को ये डेटा को अपडेट करना है। कौन से डेटा को अपडेट करना है? मैंने क्या बोला, ये जो मेरा प्रोफाइल डेटा है ना इसको मेरे को अपडेट करते जाना है जब भी मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट को खोलूंगा। मैंने कहा जब भी मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट को खोलूंगा तो मैंने क्या बोला, मेरा इस प्रोफाइल डेटा को मेरे को अपडेट करते जाना है। मैंने क्या बोला, इस मेरे प्रोफाइल डेटा को अपडेट करते जाना है। तो मैंने कहा बोला ऐसा कुछ करना है मेरे को, मैंने बोला ऐसा कुछ करना है मेरे को। तो मैंने क्या बोला, इसके लिए मेरे को एक एपीआई बनाना पड़ेगा जो ये काम करेगी। मैंने क्या बोला, एक एपीआई बनाना पड़ेगा जो ये काम करेगी। क्या करेगी? वो मेरे प्रोफाइल डेटा को अपडेट करते जाएगी। जब भी मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊंगा तो मेरा ये प्रोफाइल डेटा को अपडेट करती जाएगी। भाई ये कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोफाइल डेटा कब सेट होता है? जब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करता हूँ। अगर मैं तुमको दिखाऊं, कब सेट होता है? जब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करता हूँ तब सेट होता है। ये सब करता हूँ तब तो होता ही, पर जब फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन करता हूँ तब होता है सेट। उसके बाद फिर वो ऐसा कुछ अपडेट नहीं होता। उसके बाद अपडेट होता है, पर वो कब होता है? फॉलो कर रहे हो तुम रिमूव फॉलो कर रहे हो, पर जब सामने वाला यूजर तुमको रिमूव करेगा तब थोड़ी का अपडेट हो रहा है। जैसे कि ये अपडेट कब होता है? तुम किसी को फॉलो करते हो तब अपडेट होता है, या तुम किसी को रिमूव करते हो तब अपडेट होता है। हमने कहा पर अगर सामने वाले बंदे ने तुमको रिमूव कर दिया तो तब तो अपडेट ही ना हुआ। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, तुमने एक बंदे को फॉलो किया, वो सामने वाले बंदे ने तुमको रिमूव कर दिया, तो मैंने कहा तुम्हारे तो फॉलोइंग में रहेगा, जो अपडेट ही नहीं हुई तुम्हारा ये फॉलोइंग। मैंने कहा ऐसा कुछ सीन बन रहा है। तो मैंने कहा ये जो प्रोफाइल डेटा है ना इसको मेरे को हर बार जब भी मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊँ तब अपडेट कराना है। मैंने कहा मैं जब भी फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊँ तो मैंने कहा ये प्रोफाइल डेटा को मेरे को अपडेट कराना है। जब भी फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊँ ये प्रोफाइल डेटा को अपडेट कराना है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ करना है अपने को। तो मैंने कहा आ जाओ, एक एपीआई बनाते हैं इसके लिए। तो कैसे अपडेट करा सकते हैं, ठीक है, कैसे अपडेट करा सकते हैं, सोचते हैं अभी कैसे करा सकते हैं। तो आ जाओ, इस ऑथ के अंदर ही बना लेते हैं। चलो यूजर के अंदर बना लेते हैं, ठीक है, यूजर के अंदर। ओके, यही हम्म, किसके लिए बना रहे हैं अपन ये? प्रोफाइल डेटा अपडेट करने के लिए, ठीक है। फॉर अपडेट प्रोफाइल डेटा, ठीक है। किसके लिए एपीआई बना रहे हैं? फॉर अपडेट फॉर अपडेट प्रोफाइल डेटा व्हेन आई व्हेन यूजर व्हेन यूजर कम कम इन वेबसाइट, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। ऐसे कुछ लिख दो, फॉर अपडेट प्रोफाइल डेटा, ठीक है, फॉर अपडेट प्रोफाइल डेटा ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैसे, अब कैसे बनाओगे ये एपीआई, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब तुमको जिसकी प्रोफाइल डेटा की डिटेल्स चाहिए उसकी यूजर आईडी तो चाहिए। तो मैंने क्या बोला, भैया जब वो लॉगिन है ना, मैंने कहा वो लॉगिन है तभी आ पा रहा है। कहाँ पे आ पा रहा है वो? तभी मैंने कहा अगर वो यूजर लॉगिन है तभी इस होम पेज में आ पा रहा है। मैंने कहा वो यूजर लॉगिन है, देखो अपना अगर मैं तुमको दिखाऊं यहाँ पे, बेसिकली होता क्या है, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारी वेबसाइट जब रेंडर होती है, जब तुम्हारी फर्स्ट टाइम वेबसाइट रेंडर होती है तो कौन सा पाथ ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यदि तुम्हारे पास टोकन रहता है तो तुमको डैशबोर्ड में नेविगेट कर देता है, साइन अप पेज में नेविगेट करता है। तो डैशबोर्ड मतलब यहाँ पे नेविगेट करता है, मतलब ये होम पेज में नेविगेट करता है। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम फर्स्ट टाइम जैसे लॉगिन हो तो तुम सीधे होम पेज में आते हो। तो मैंने क्या बोला, तुम लॉगिन हो तो तुम्हारे पास टोकन तो है ही, देखो तुम्हारे पास टोकन तो है। तो मैंने क्या बोला, इस टोकन के अंदर से यूजर आईडी ले लेंगे और उसकी डिटेल्स लाके उसको अपडेट करते जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बनाओ, एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट प्रोफाइल डेटा नाम से, अपडेट
PROFILE प्रोफाइल डेटा। जो इसका कुछ ज़्यादा बस ये का काम है कि प्रोफाइल डेटा को अपडेट करते जाएगा जब भी वेबसाइट में तुम आते जाओगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक ले लो, तो मैंने बोला यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक ले लो, ओके। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुम यूजर की आईडी ले लो, यूजर की आईडी ले लो, यूजर की आईडी ले लो टोकन से, ठीक है। रिक्वेस्ट से ले लो, यूजर की आईडी फैच कर लो रिक्वेस्ट से टोकन से, जिससे बोलना है, ठीक है। ले लो तुम यूजर की आईडी। तो मैं कैसे ले सकता हूँ, कॉन्स्ट यूजर आईडी, यूजर आईडी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर यूजर के अंदर ये यूजर की आईडी, ठीक है। यहाँ से मैं ले लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से ले लूंगा, ओके। यहाँ से मैं ले लूंगा। तुमको अगर मैं दिखाऊं तो मिडिल वेयर्स के अंदर अपना रिक्वेस्ट में डाले रखें, ठीक है। देखो मिडिल वेयर्स के अंदर अपन ने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर टोकन डाल के रखें, तो टोकन के अंदर से अपन निकलवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं आता यहाँ पे, तो मैंने यूजर आईडी तो ले लिया, फिर मैं एक यहाँ वैलिडेशन लगा देता। यदि नहीं मिली क्या, यदि नहीं मिली यूजर आईडी, यदि नहीं मिली यूजर आईडी तो मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स। तो मैं क्या कर दूंगा, एक रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स। तो रिटर्न चले जा, रिटर्न चले जा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ऐसा कुछ 400, ठीक है। अपन जब ना अपने इसमें क्या हो रहा था ना, बार बार अपने को क्या लोकल स्टोरेज का बहुत लफड़ा हो रहा था, बार बार क्लियर करना पड़ जाता, वो सब नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब कोई वो दिक्कत नहीं रहेगी, अब सब मस्त चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स सक्सेस, सक्सेस तो मिली नहीं, सक्सेस तो मिली नहीं, फॉल्स। और मैसेज में दे दो तुम, और तुम मैसेज में दे दो समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फैचिंग यूजर आईडी, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिए। फिर अगर यूजर आईडी मिल गई, ओके, अगर यूजर आईडी मिल गई है, अगर यूजर आईडी मिल गई है तो मैंने कहा उसकी डिटेल्स फाइंड करके लाओ। मैंने क्या बोला, उसकी तुम डिटेल्स फाइंड करके लाओ। तो मैं ला लेता कॉस्ट यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू अवेट, अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, ये यूजर आईडी से फाइंड करके लाओ, ये यूजर आईडी से फाइंड करके लाओ। तो मैंने क्या बोला, इसमें कुछ तुमको पॉपुलेट कराने की नीड है। मैंने क्या बोला, इसमें कुछ पॉपुलेट कराने की नीड है तुमको। मैंने कहा भैया कोई नीड नहीं है कुछ पॉपुलेट करने की, यहाँ कुछ पॉपुलेट नहीं है। अगर तुमको मैं दिखाऊं तो बेसिकली कुछ पॉपुलेट नहीं है यहाँ पे प्रोफाइल डेटा के अंदर, कुछ भी पॉपुलेट नहीं है, सब ऐसे ही बढ़िया मस्त है। मैंने क्या बोला, बस इसके अंदर का पासवर्ड को हटा दो। मैंने क्या बोला, बस इसके अंदर के तुम पासवर्ड को हटा दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, बस इसके अंदर के तुम पासवर्ड को हटा दो। तो क्या करो तुम, तो तुम्हारा यूजर डिटेल्स आ रहा है, इसके अंदर के पासवर्ड को अनडिफाइंड कर दो। मैंने कहा अनडिफाइंड कर दो, मैंने कहा अनडिफाइंड कर दो, मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके। अपन यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स दे देते हैं ताकि अपना कोड और रीडेबल रहे। यहाँ पे कमेंट्स दे देते हैं अपन, क्या फैच यूजर, यूजर ओके डिटेल्स ओके, सेट पासवर्ड अनडिफाइंड, सेट पासवर्ड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। ये काम तो हो गया, पर भैया अभी एक चीज तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि मैं इससे क्या होगा, यानी अभी रिस्पांस में क्या मिलेगा अगर मैं तुमको दिखाऊं। अभी मैं जैसे मैं लॉक कराऊं इसको, चलो मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूँ, वैसे यही मिलेगा, ठीक है। अभी रिस्पांस में क्या मिलेगा, मैंने कहा यहाँ जो जो दिख रहा है ना ये सब मिल जाएगा, यहाँ पर जो प्रोफाइल डेटा में दिख रहा है ये ऐसा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। पर मैंने कहा बोला ये तो मिला ही नहीं मेरे को। क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला मेरे को, मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा ये जो है ना, क्या क्या है, क्या है ये, मैं अगर तुमको दिखाऊं स्लाइस के अंदर, ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट के एरे के अंदर क्या रहता है, जिसको तुम रिक्वेस्ट करते हो उसकी यूजर की आईडी रहती है, जिसको तुम रिक्वेस्ट भेजते हो उसकी यूजर की आईडी रहती है, ठीक है। जिसको तुम रिक्वेस्ट भेजते हो उसकी यूजर की आईडी रहती है। देखो ये ऐड फॉलो रिक्वेस्ट में क्या करते हो, तुम मेल डॉट पेलोड से आईडी लेते हो, उसके अंदर फिर डाल देते हो, ठीक है। उसके अंदर फिर तुम डाल देते हो। अगर मैं तुमको दिखाऊं सजेस्ट यूजर में, ये जो रिक्वेस्ट वाला रहता है, जैसे तुम फॉलो करते हो किसी को, उसका अकाउंट टाइप प्राइवेट नहीं रहता। देखो यहाँ पे जैसे तुम किधर है फॉलो हैंडल, ठीक है। ये देखो, ये जब तुम फॉलो हैंडल कॉल करते हो, यदि किसी का अकाउंट टाइप क्या प्राइवेट रहता है, प्राइवेट रहता है, तो ऐड फॉलो रिक्वेस्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, जिसके अंदर क्या यूजर की आईडी भेजते हो, जिसके अंदर बेसिकली तुम यूजर की आईडी भेजते हो, बेसिकली इसके अंदर यूजर की आईडी भेजते हो।
यहाँ पे ऐसा करते हो, अगर तुमको मैं प्रोफाइल कंपोनेंट में भी दिखाऊं, अगर मैं तुमको प्रोफाइल कंपोनेंट पे भी दिखाऊं, जब तुम क्या प्रोफाइल कंपोनेंट में दिखाऊं मैं, ठीक है, प्रोफाइल कंपोनेंट में दिखाऊं, जब तुम किस में क्लिक करते हो, फॉलो पे, किधर गया फॉलो हैंडलर, ठीक है, ओके, ओके, जब तुम फॉलो पे क्लिक करते हो, जब तुम देखो फॉलो हैंडलर पे क्लिक करते हो, तो ये यूजर की आईडी लेता है, यूजर की आईडी लेता है, ओके, यूजर की आईडी लेता है, देन देखो ये इधर चेक करता है क्या, यदि अकाउंट टाइप प्राइवेट होता है, यदि अकाउंट टाइप प्राइवेट होता है, अकाउंट टाइप कहाँ से मिला इसको, देखो यहाँ से तुम प्रॉप से पास कर देते हो, ठीक है, प्रॉप से तुम पास कर देते हो, यदि अकाउंट टाइप प्राइवेट होता है तो ये ऐड फॉलो रिक्वेस्ट के अंदर यूजर आईडी भेज देता है, नहीं तो फिर सीधे डायरेक्ट फॉलो वाले फंक्शन कॉल कर देता है। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा यानी कि ये जो मेरा जो यार जो मेरा एरे है, मैंने कहा ये जो मेरा जो एरे है प्रोफाइल स्लाइस के अंदर कौन सा वाला, ये वाला, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भैया बेसिकली यूजर की आईडी है, यूजर की आईडी है जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजा हूँ, मैंने कहा इसके अंदर क्या है, यूजर की आईडी है जिसको मैंने फॉलो की रिक्वेस्ट भेजा हूँ, मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा इसको कैसे फाइंड करके लाऊं, मैंने कहा इस उसको भी तो अपडेट कराना पड़ेगा, मैंने क्या बोला इस एरे को भी तो अपडेट कराना पड़ेगा, मैंने क्या बोला इस एरे को भी तो अपडेट कराना पड़ेगा, ओके, देखो एरे है ना ये, इस एरे को भी तो अपडेट कराना पड़ेगा, मैंने कहा इस एरे को भी तो अपडेट कराना पड़ेगा, जब भी मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कहा जब भी मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कहा इस एरे को भी अपडेट कराना पड़ेगा, मैंने क्या बोला इस एरे को भी अपडेट कराना पड़ेगा मेरे को, तो कैसे कराऊंगा, मैं कैसे यूजर की आईडी फाइंड करके लाऊंगा जिसको मैंने फॉलो भेजा है, मैंने कहा कैसे कोई मैं यूजर की आईडी, मैं सब यूजर की आईडी फाइंड करके लाऊं जिसको मैंने फॉलो की रिक्वेस्ट भेजी, तो कैसे फाइंड करके ला सकते हो, तो मैंने कहा भैया ये जो है ना मेरा पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो ये मोडाल में अगर तुमको दिखाऊं मैं, अगर मैंने जिसको भी फॉलो की रिक्वेस्ट भेजा हूं ना, उसकी ये पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट में मेरी यूजर आईडी पड़ी होगी, किसकी यूजर आईडी पड़ी होगी, मेरी यूजर आईडी, मैंने क्या बोला जिसको भी तुमने फॉलो की रिक्वेस्ट भेजो, जिसको भी तुमने फॉलो की रिक्वेस्ट भेजो, उसका ये जो पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो एरे है, उसका ये जो पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट फॉलोअर्स का एरे, पेंडिंग फॉलोअर्स रिक्वेस्ट का एरे, इसके अंदर तुम्हारी यूजर की आईडी पड़ी होगी, इसके अंदर तुम्हारी यूजर की आईडी पड़ी होगी, तो मैंने कहा ओके, बेसिस ऑन दिस मैं फाइंड करके ला सकता हूँ, क्या बेसिस ऑन दिस मैं फाइंड करके ला सकता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे लाता, मैं यहाँ पे क्या लाता, मैं यहाँ पे लाता, क्या ला लेता, इसको क्या नाम देता वेरिएबल को, मैं यहीं से देख के देता, ठीक है क्या, फॉलोइंग रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे हम्म, हाँ क्या, यूजर सेंट यूजर सेंट फॉलो यूजर सेंड फॉलो रिक्वेस्ट, यूजर सेंड फॉलो रिक्वेस्ट, ऐसी जो कमेंट तो हटाओ यार, ऐसी में ला लेता, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता कॉन्स्ट, इसका मैं नाम दे देता क्या, इसका मैं नाम दे देता फॉलोइंग रिक्वेस्ट, FO फॉलोइंग रिक्वेस्ट, ओके, देन में क्या करता, अवेट, ओके, यूजर डॉट फाइंड, ऐसे यूजर को फाइंड करके लाओ, जिसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में, जिसकी पेंडिंग फॉलोअर्स रिक्वेस्ट में मेरी यूजर आईडी हो, जिसमें मेरी यूजर आईडी हो, मैंने कहा मेरी यूजर आईडी हो, तो मैंने कहा ओके, ऐसा कुछ कर लो, अभी तो एक काम करो, ऐसा कुछ कर लो, ओके, ऐसा कुछ कर लिए, देन एक काम करो, अब रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, मैंने क्या बोला, अब रिटर्न कर दो तुम रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, अभी इसमें पासवर्ड को अनडिफाइंड भी सेट करना पड़ेगा, अभी करते हैं सब, ठीक है, एक बार रिटर्न रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स भाई, रिटर्न रिस्पॉन्स, ओके, तो यहाँ तुम कर दो रिटर्न, ओके, रिटर्न, ओके, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके, 200, ओके, डॉट जेसन, ओके, तो मैंने क्या बोला सक्सेस तो मिल गई है, मैंने क्या बोला सक्सेस ट्रू, क्या मैंने बोला सक्सेस ट्रू, और मैसेज, सब मैसेज में क्या दे दो, सक्सेसफुली फैच्ड, अब सक्सेसफुली फैच्ड अपडेट प्रोफाइल डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ दे दो, सक्सेसफुली फैच्ड अपडेट प्रोफाइल डेटा, ऐसा कुछ दे दिए, ओके, देन एक काम करो, देन के काम करो, हम्म, 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 यहाँ पे भेज दो तुम फॉलोइंग रिक्वेस्ट का एरे, ओके, यहाँ पे फॉलोइंग रिक्वेस्ट का एरे आ रहा होगा, ओके, देन क्या भेज दो यूजर डिटेल्स, ये यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट भेज दो, इसमें अब ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो इसमें तुम्हारी डिटेल्स होगी, ओके,
ओके, मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा बढ़िया है, बस अगर कोई एरर आता है तो मैंने क्या बोला, एरर आता है, मैंने क्या बोला, अगर कोई एरर आता है तो मैंने कहा इसको लॉक करा लो। मैंने क्या बोला, इसको लॉक करा लो, लॉक करा लो इस एरर को, लॉक करा लो इस एरर को और एक रिटर्न कर दो, और तुम रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके, 500, ओके, डॉट जेसन, ओके। सक्सेस तो फॉल्स रहेगी, सक्सेस तो नहीं मिली तुमको, सक्सेस तो फॉल्स, सक्सेस तो फॉल्स, सक्सेस तो फॉल्स, और एक मैसेज दे दो, और एक MESSAGE मैसेज दे दो, क्या, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल, इंटरनल सर्वर एरर, ओके भैया। देन अब इस एपीआई को कॉल मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है अपने को रिस्पॉन्स पे, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ राउट पे ऐड भी कर लो, इस यूजर के अंदर ही कर लो, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ, ओके, ऐसा कुछ कर दिए। ये भाई, ये एपीआई बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी वेबसाइट इतनी गंदी तरीके से फटेगी ना, हम किसी को फॉलो कर रहे हो कुछ भी उल्टा सीधा बताएगा, ठीक है, ये बनाना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, यहीं पे ऐड करना, क्योंकि अपन ने देखा जब अपन ने ये ये नहीं बनाए थे ना, तो अपना बहुत बहुत गड़बड़ हो रहा था, लोकल स्टोरेज का लफड़ा, तो अभी कर दिए, गेट रिक्वेस्ट होगी है। अब क्या, प्रोफाइल डेटा अपडेट नहीं होता, वो अपडेट होता जाएगा। तो मैं एक बार एपीआई कॉल मारता, पोस्ट में, ओके, कितनी बची है, लाइट नहीं है, बैटरी 36 बची। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एंड पॉइंट में ये डाल दिए, गेट रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है, डेटा कुछ नहीं भेजना है भैया, बस टोकन भेजना है हेडर्स के अंदर। मैंने कहा ओके, ये टोकन तो भैया पुराना हो गया है, ये टोकन तो पुराना हो गया, मैंने कहा टोकन लाओ नया, मैंने कहा ये टोकन को कॉपी करो, ओके, ओके। अरे यार हो जा भाई, अरे भाई क्या घटिया चीज है। अबे बढ़ जा आगे, भैया हो जा अरे यार रुको यार, ऐसे कुछ कॉपी नहीं हो सकता क्या, डायरेक्ट ऐसे कुछ कॉपी किए तो। हम्म, ओके, ठीक है, कॉपी कर लिए, यहाँ पे आते, टोकन में डाल देते हैं। एक बार मैं देख लेता इधर स्टार्टिंग पे सही नहीं हो, वो वो तो नहीं आ गया इसमें। हम्म, ओके सही है, रिक्वेस्ट मार देते हैं अपन, गेट रिक्वेस्ट, ओके। ओके, तो भैया देख रहे हो तुम, एक अपने को क्या, यूजर डिटेल्स, जिसमें क्या मिल रही है भैया, मेरी डिटेल्स मिल रही है, मेरी डिटेल्स मिल रही है, ओके। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, मैंने कहा इसमें कोई चीज नहीं है, ये तो बढ़िया मिल रहा है। देन मैंने क्या बोला ये देखो, फॉलोइंग रिक्वेस्ट का एरे अभी खाली आ रहा है, तो मैंने किसी को अभी किया नहीं है रिक्वेस्ट, तो ओके, मैं एक काम करता, मेरा मोंगो डीबी को ओपन करता मैं, किसी का अकाउंट टाइप में क्या करता, प्राइवेट करता, ठीक है, किसी का अकाउंट टाइप प्राइवेट करता और एक रिक्वेस्ट भेजता मैं उसको। अभी तो क्यों किसी को भेजे नहीं, किसी को भेजे नहीं ना वो, किसी का अकाउंट टाइप अभी पब्लिक प्राइवेट है ही नहीं, तो मैं पहले उसको रिक्वेस्ट भेज देता। ओके, बस ये भाई, ओटीपी ना मांगे मेरे से बस। ओके, नहीं मांगा, ठीक है। इधर से एक आध का अकाउंट टाइप प्राइवेट कर देते हैं बस। मैं
देख लेता किसका अकाउंट टाइप प्राइवेट करना है। तो तू तो जा भाई। तो मैंने क्या बोला, तेरे फॉलोइंग में से हटा दे सबको। ओके, हटा दे। इसी का अकाउंट टाइप प्राइवेट कर दे, ठीक है। जो M A K, क्या नाम है उसका, M A K, ये किसी का ही कर देते, देख लेते जो पहले मिला, ठीक है। टेस्ट के अंदर आओ, यूजर्स। अब इसकी API नहीं बनाया ना अपने, अकाउंट टाइप प्राइवेट नहीं बनाया। तो ये इसी को कर देते हैं पहले, ठीक है। इसका अकाउंट टाइप क्या है, देखो फॉल्स है, इसको ट्रू कर देते हैं, तो पब्लिक तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। TRUE, ट्रू कर दिया, ओके। इसको अपडेट कर देते हैं, ओके। अपडेट कर दिए, आओ भैया। अब इसको एक बार रिफ्रेश मार लो, पेज को भी, ओके। देन मैंने कहा इसको करो रिक्वेस्ट, ओके भैया, रिक्वेस्ट चले गई। मैंने कहा देन अब API कॉल मारो, मैंने कहा अब API कॉल मारो, मैंने कहा ओके। हाँ भैया, तो फॉलोइंग रिक्वेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मैंने क्या बोला, फॉलोइंग रिक्वेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो ना, एक काम करो, ऐसा ऐसा मत करो। मैंने क्या बोला, अपने को बस आईडी चाहिए, मैंने क्या बोला, अपने को बस भैया आईडी चाहिए, ये इसके दूसरे डेटा से कोई मतलब नहीं है, अपने को बस इसकी आईडी चाहिए। मैंने क्या बोला, अपने को बस इसकी आईडी चाहिए, अपने को बस इसकी आईडी चाहिए। तो मैंने कहा एक एक काम करते हैं, अपन अपन एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, अपन आते बैकएंड पे, ओके। आ जाओ यूजर पे, मैं क्या बोलता, यहाँ पे तुम इसको नाम दे दो फॉलोइंग रिक्वेस्ट यूजर्स, इसको तुम फॉलो दे दो, फॉलोइंग रिक्वेस्ट यूजर्स। इसको हटाओ तुम, इसको हटाओ तुम, लैपटॉप भी डिस हो गया, ठीक है। इसको हटाओ तुम मैंने क्या बोला, एक काम करो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक तुम यहाँ पे एक एरे बनाओ, फॉलोइंग रिक्वेस्ट कह के, फॉलोइंग रिक्वेस्ट कह के, ठीक है। ऐसा का एम्प्टी एरे बनाओ। मैंने क्या बोला, ऐसा एक एम्प्टी एरे बनाओ। देन मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो यूजर है, मैंने कहा जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट का यूजर है, इसमें लगाओ तुम फॉर ईच लूप। मैंने क्या बोला, इसमें लगाओ तुम फॉर ईच लूप। मैंने कहा ओके, लगा दिया। मैंने क्या बोला, इसमें एक सिंगल सिंगल यूजर आ रहा होगा, मैंने कहा ओके, इसमें एक सिंगल सिंगल यूजर आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला मालूम है, मैंने क्या बोला, ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो एरे है, मैंने क्या बोला, जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो एरे है, उसमें तुम क्या करते जाओ, पुश करते जाओ, उसमें तुम क्या करते जाओ, पुश करते जाओ, क्या पुश करते जाओ, उसमें तुम पुश करते जाओ। ये जो यूजर है ना, ये जो एक एक यूजर आ रहा है, मैंने कहा ये जो एक एक यूजर आ रहा है ना, ओके, एक एक यूजर आ रहा है, इसके अंदर की आईडी, मैंने क्या बोला, सॉरी डायरेक्ट आईडी भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी आईडी, मैंने क्या बोला, उसकी आईडी, ओके। तो भैया इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं। अभी क्या होगा ना भैया, जितने भी यूजर आएंगे ना इस फॉलोइंग रिक्वेस्ट यूजर के अंदर, ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट यूजर्स, इसको कर दो यूजर्स। तो इसके अंदर जितने भी यूजर्स आएंगे, इस एरे के अंदर जितने भी यूजर्स आएंगे, मैंने क्या बोला, इस एरे के अंदर जितने भी यूजर्स आ रहे हैं ना भैया, मैंने क्या बोला, ये एरे के अंदर जितने भी यूजर्स आ रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने एक और एरे बनाया फॉलोइंग रिक्वेस्ट करके, और इस एरे में हर एक यूजर की आईडी पुश करते जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया इसको रिस्पॉन्स पे भेजो, मैंने क्या बोला, अब इसको रिस्पॉन्स पे भेजो। मैंने कहा मैं उधर फालतू में ऑब्जेक्ट लेके कोई मतलब नहीं, मतलब एक एरे के अंदर उतने सारे ऑब्जेक्ट लेके कोई सीन नहीं बनता। मैंने कहा अपन खुद बैकएंड तैयार कर रहे हैं, तो मैंने कहा अपन अपने हिसाब से रिस्पॉन्स भेजेंगे, ओके। तो मैंने कहा अब तुम एपीआई कॉल मारो। मैंने कहा अब एपीआई कॉल मारो, तो देखते हैं फॉलोइंग रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है। तो ओके भैया, बढ़िया आ रहा है। देखो फॉलोइंग रिक्वेस्ट के अंदर एक एरे है जिसके अंदर अभी एक आईडी पड़ी है, मैंने कहा जिसके अंदर एक आईडी पड़ी है। मैं मान लो, मैं ये एक और यूजर है, मान लो ये, इसका भी मैं अकाउंट टाइप क्या कर देता, प्राइवेट कर देता। मान लो मैं इसका भी अकाउंट टाइप क्या कर देता, प्राइवेट, अभी कभी के लिए प्राइवेट कर देता, ठीक है। ओके, कंट्रोल है, ओके, ट्रू, ट्रू कर देता। इसका भी अकाउंट टाइप क्या कर देता, मैं प्राइवेट कर देता, और इसको भी रिक्वेस्ट भेजता मैं फिर, ठीक है। ओके, ओके। तो मैं एक बार इसको फिर से पेज को रिफ्रेश मारता, ओके। इसको भी मैं रिक्वेस्ट कर देता, ओके भैया। तो मैं अभी आता, मैं फिर से अभी एपीआई कॉल मारता, ओके, ओके। तो देखो भैया दो आईडी मिल रही है, मैंने कहा दो आईडी मिल रही है। मैंने कहा देखो देखो, यहाँ जैसे फॉलोइंग रिक्वेस्ट का एरे आ रहा है ना, मैंने कहा देखो तुम्हारा लोकल स्टोरेज में भी ऐसी तुमने सेट की हो। मैंने क्या बोला, तुम्हारे लोकल स्टोरेज में भी ऐसी तुमने कुछ सेट किया होगा, तुम देख लो जाके। तो मैंने बोला एप्लीकेशन में आओ, तो मैंने कहा देखा, ये जो देखो देखो देखो, ये जो फॉलोइंग भैया, अरे यार, देखो ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो एरर है, मैंने कहा बोला देखो सेम ऐसी दो आईडी सेव है ना, जैसे तुम्हारे रिस्पॉन्स में आ रही, मैंने कहा सेम ऐसी दो आईडी सेव है। पर दोनों में अंतर क्या है भैया, जैसे मान लो ये बंदे ने मेरी रिक्वेस्ट ले ली, मैंने क्या बोला, ये बंदे ने मेरी रिक्वेस्ट ले ली, तो लोकल स्टोरेज से अपडेट ही नहीं होगा। पर मैंने बोला ये जो एपीआई है ना, ये एपीआई में अपडेट होके आएगा, तो इससे अपन अपडेट करते जाएंगे। मैंने कहा ओके भैया, सब बढ़िया, काम मस्त हो गया, अब मस्त चल रही है अपनी एपीआई। मैंने कहा अपन ने अचीव कर लिया जो अपने को अचीव करना था। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके, तब कुछ नहीं करना है। मैंने कहा भैया ये एपीआई तैयार हो गई,
इसमें कोई भाई बहुत इजी था, मैं शुरू से एक बार समझा देता क्या क्या किया मैंने, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यूजर की आईडी लिया, टोकन से ले लिया या रिक्वेस्ट से ले लिया, ठीक है, ऐसा समझो। फिर मैंने एक वैलिडेशन लगाया, तो यूजर की आईडी नहीं मिली तो मैंने क्या बोला कि वैलिडेशन लगा दिया। देन मैंने यूजर की डिटेल्स फाइंड करके ला ली, फिर मैंने कहा उसके अंदर के पासवर्ड को नल कर दिया। देन मैंने क्या बोला, ऐसे यूजर को फाइंड करके लाओ जिसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट के एरे के अंदर यूजर आईडी मेरी है। मतलब अगर उसके पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में मेरी यूजर आईडी है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर उसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में मेरी यूजर आईडी है, इसका मतलब ये है कि मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजा हुआ था, मैंने उसकी यूजर आईडी लाया और इस एरे के अंदर पुश करते जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया एक और वैलिडेशन लगा दो, मैंने कहा यार एक और वैलिडेशन लगा दो, इसको कंट्रोल सी करो, इसको सॉरी ओके, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी, एक और वैलिडेशन लगा दो। अगर इसमें लगा दो, अगर अगर फॉलोइंग रिक्वेस्ट, अगर मैंने क्या बोला, यदि जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट का यूजर से, यदि उसकी लेंथ एग्जिस्ट करती है, यदि उसकी लेंथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी क्या किया मैंने, अभी क्या किया देखो भैया। अगर उसकी लेंथ जीरो आ रही है, क्या यदि यदि मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजे नहीं, मैंने क्या बोला, यदि मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजे नहीं तो इसकी लेंथ क्या आ गई, मैंने कहा जीरो आ गई। अगर इफ के अंदर जीरो लिखा है तो इफ की कंडीशन चलती ही नहीं भैया, मेरे को तो पता ही है, क्या मेरे को तो पता ही है। यदि फॉलोइंग रिक्वेस्ट के अंदर डॉट लेंथ, मतलब अगर उसकी लेंथ जीरो आ गई, मतलब इफ के अंदर क्या लिखा आ गया, जीरो लिखा आ गया, तो मेरे को मालूम है अगर जीरो लिखा है मतलब फॉल्स हो गई कंडीशन, तो चली ही नहीं। फिर मैंने कहा उसके अंदर फिर 1 2 3 जितना भी लिखा आना है तो वो चलेगा यहाँ पे, या तो फिर तुम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो यदि ग्रेटर देन 1 हो, पर ऐसा भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने कहा सेम ही बात है, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मैंने कहा अभी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ओके। तो देखो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं इनको फिर से रिक्वेस्ट रिटर्न लेता, जैसे मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिक्वेस्ट को रिटर्न लेता, मैंने क्या बोला ये दोनों रिक्वेस्ट को मैं रिटर्न ले लेता, ओके। देन मैं फिर से अभी एपीआई कॉल मारता तो अभी देखता मैं, तो उसकी अभी जीरो होगी लेंथ। तो देखो बढ़िया मस्त चल रहा है भैया, मस्त चल रहा है, मैंने कहा मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा सब समझ आ रहा है, मस्त चल रहा है, ओके। ये भाई वैलिडेशन देना अच्छी बात है यार, क्या तुम्हारा कोड फटे ना ऐसा, किस लिए वैलिडेशन लगा दिया करो, ठीक है। कोड फटता है तो बहुत दुख होता है फिर ठीक है। यहाँ एक छोटा सा वैलिडेशन लगा दिया है कि यदि फॉलोइंग रिक्वेस्ट का यूजर है उसकी लेंथ एग्जिस्ट करती है, मतलब या 1 आए 1000 आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इतना पता पड़ता है यदि अगर एक भी यूजर नहीं होगा तो उसकी लेंथ जीरो आ जाएगी, तो कंडीशन चलेगी नहीं, तो ये फॉर ईच वाला लूप चलेगा ही नहीं। तो मैंने ओके, मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो मैंने क्या बोला, बस एपीआई को कॉल करना है, उससे पहले मैं देख लो लाइट है कि नहीं भाई, क्योंकि ये बच्चा है 23%। ओके भैया, तो लाइट थी, चार्ज में डाल दिया मैंने, चलो ये तो कंप्लीट करा देंगे। तो मैंने क्या बोला, अब इस एपीआई को कॉल मारना है, मैंने क्या बोला अब इस एपीआई को कॉल मारना है, कौन सी वाली एपीआई को कॉल मारना है, मैंने बोला कहाँ कॉल मारना है, मैंने बोला कहाँ कॉल मारना है, तो मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा होम पेज आ रहा है ना, तुम्हारा भाई देखो फ्लो समझो तुम, फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आते हो, कौन सा पेज आता है, ये स्लैश वाला क्या करता है, यदि टोकन रहता है तो कहाँ नेविगेट करता है, इस प्रोफाइल डेटा में, नहीं तो फिर साइन अप पे, ठीक है। अभी अपन एक प्रोटेक्टेड राउट भी बना देंगे, तो उसमें कुछ लॉजिक चेंज होगा, वो बाद में देखेंगे। पर अभी क्या है कि यदि टोकन होता है तो मैं नेविगेट कर देता हूँ स्लैश डैशबोर्ड में, नहीं तो स्लैश डैशबोर्ड में, नहीं तो साइन अप वाले पेज में। तो अभी टोकन है मेरे पास, तो मैं स्लैश डैशबोर्ड में जाऊंगा, स्लैश डैशबोर्ड मतलब मैं सीधे होम पेज में आ जाऊंगा, सीधे होम पेज में आ जाऊंगा। तो मैंने बोला ये होम पेज में एपीआई कॉल ना मार दे, मैंने क्या बोला यही होम पेज में अपन एपीआई कॉल मार देते हैं, मैंने बोला यही होम पेज में एपीआई कॉल मार दें, तो मैंने कहा ओके, ये आ जाओ तुम होम पेज में, किधर गया होम पेज भाई, होम पेज, मैंने कहा ओके ये रहा होम पेज, मैंने कहा यहीं पे एपीआई कॉल मार दो, मैंने क्या बोला यहीं पे एपीआई कॉल मार दो, देख लो कितना साफ सुथरा होम पेज है अपना चलो यहीं पे एपीआई कॉल मार दो। तो एक एपीआई कॉल मार देते हैं अपन, कॉन्स्ट गेट गेट प्रोफाइल डेटा नाम से, गेट प्रोफाइल डेटा नेम से, ओके। ऐसे मैं एक यहाँ से एक एपीआई कॉल मार दे रहा हूँ, ठीक है, एक async फंक्शन होगा ये, ओके, async फंक्शन है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक ले लेता हूँ, ओके। तो मैंने क्या बोला, लोडिंग दिखाना यार जरूरी क्या, मैंने कहा भाई बहुत जरूरी है, मैंने क्या बोला, बहुत जरूरी है लोडिंग दिखाना,
क्योंकि ये दिल लोडिंग ने दिखा है तो डेटा सेट नहीं होगा। ओके, मैंने कहा है कि लोडिंग भी ले लो। मैंने कहा अभी तो अपने को लग रहा है लोडिंग लेना जरूरी है, तो यहाँ पे लोडिंग ले लो। कॉस्ट लोडिंग सेट लोडिंग। ओके, यूज स्टेट। ओके, इसको फॉल्स दे दो, इसको फॉल्स दे दो। ओके, तो पहली पहली चीज तो क्या करो, इस सेट लोडिंग को ट्रू करो। पहली चीज ये जो सेट लोडिंग है इसको ट्रू करो। मैंने क्या बोला, इसको ट्रू करो। ओके ओके ओके। देन मैंने क्या बोला, अब एपीआई कॉल मार दो। तो मैंने कहा एक ले लो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। ओके, अवेट। ओके, एग्जॉस्ट। ओके, डॉट गेट मेथड है। ओके, मैंने कहा थोड़ा जूम कम है क्या, मैंने कहा थोड़ा कर देता, ठीक है, इतना ठीक रहेगा, सफिशियंट है। मैंने देना देन बैकटिक के अंदर मैंने क्या बोला, रिएक्ट ऐप का बेस यूआरएल ले लो। मैंने क्या बोला, प्रोसेस डॉट env के अंदर से रिएक्ट ऐप का बेस यूआरएल ले लो, प्रोसेस डॉट env के अंदर से। और मैं इसको कॉपी कर लेता यार, इतनी मेहनत नहीं होगी मेरे से लिखने की। ठीक है, इसका मैं बेस यूआरएल ले लेता। ओके, इधर गया होम पेज। ओके ओके, मैंने इसका बेस यूआरएल ले लिया। ओके, और भैया इसका एंड पॉइंट दे देता मैं। मैंने क्या बोला, इसका एंड पॉइंट दे देता मैं, तो एंड पॉइंट यहीं से निकाल लेता। ये क्या है, अपडेट प्रोफाइल डेटा। ओके, अपडेट प्रोफाइल डेटा है। ओके ओके। देन मैंने क्या बोला भैया, ये टोकन लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता है, टोकन लेता है बस, हो गया। तो मैं यहाँ से टोकन भेज देता है इसको, हेडर्स के अंदर से टोकन लेता है ये, बस। ओके भाई, हेडर्स से टोकन भेजना सबसे सेफ माना जाता है, ठीक है, ऑथोराइजेशन, इसलिए हम हेडर्स से भेजते हैं। बैरियर BEARER बैरियर स्पेस प्लस टोकन। मैंने कहा टोकन निकाल भी लो, टोकन मैंने क्या बोला, निकाल भी लो। ये जीआई टोकन क्या है भाई, हर बार आ जाता है लिख के। ओके, मैंने क्या बोला, टोकन को भैया निकाल भी लो। तो मैंने क्या बोला, आओ यहाँ पे। मैंने क्या बोला, आओ यहाँ पे, यहाँ पे लो कॉस्ट टोकन कहाँ पड़ा है तुम्हारे auth वाली स्लाइस के अंदर, ठीक है। यूज सेलेक्टर, जब तुमने फर्स्ट टाइम भी लॉगिन किया हो, तब टोकन सेट हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो किधर से निकाल लो, स्टेट। ओके ओके, स्टेट डॉट ऑथ, ठीक है, स्टेट डॉट ऑथ। मैंने कहा टोकन निकाल लिया भैया। ओके, मैंने कहा बोला टोकन निकाल लिया। ओके, टोकन भी भेज दिया। ओके, यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा देता, यदि यदि रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा के अंदर से सक्सेस, SUCCESS, यदि सक्सेस नहीं मिली, यदि रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा के अंदर से सक्सेस अगर ट्रू मिली, उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स मिली ट्रू कर दो, मतलब सक्सेस नहीं मिली तो थ्रो कर दो एक न्यू एरर को, थ्रो कर दो एक न्यू एरर, थ्रो कर दो एक न्यू एरर। यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो तुम एरर, एरर occur, error occur during, error occur during fetching, error occur during fetching, error occur during fetching, during fetching प्रोफाइल डेटा, यूजर प्रोफाइल डेटा से लिखो, ठीक है, यूजर प्रोफाइल डेटा। ओके भैया, मस्त, ये काम भी कर दिए। मैंने कहा ये काम भी कर दिए, प्रोफाइल डेटा। मैंने कहा ओके, ये काम भी कर दिए। मैंने क्या बोला, ये काम भी कर दिए। मैंने बोला ओके, ये काम भी कर दिए। ओके, देन भैया इसके बाद तो अब डेटा को सेट करना है बस। मैंने क्या बोला, डेटा को सेट करना है, तो कैसे करोगे सेट। मैंने क्या बोला, कैसे करोगे डेटा को सेट। तो मैंने कहा प्रोफाइल डेटा को सेट करने के लिए तो एक फंक्शन है अपने पास। तो मैंने क्या बोला, देखो ये सेट प्रोफाइल डेटा नेम से फंक्शन है, इसके अंदर बस अपन प्रोफाइल डेटा भेज देते हैं तो सेट कर देता है, तो सेट करता है। मैंने कहा इसके लिए तो फंक्शन बना हुआ है भैया। तो मैंने कहा ओके, इसको बस कॉल कर दो यहाँ होम पे आके। मैंने कहा आ जाओ यहाँ होम पे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिस्पैच का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पैच का हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन स्लाइस के फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्पैच, मैंने कहा डिस्पैच को ले लो तुम, यूज डिस्पैच। ओके ओके, मैंने कहा बढ़िया, मस्त ले लिया डिस्पैच को। तो मैंने क्या बोला, डिस्पैच करा दो। मैंने क्या बोला, डिस्पैच करा दो। मैंने क्या बोला, डिस्पैच करा दो ये सेट प्रोफाइल डेटा को। इसके अंदर मैंने कहा डेटा भेज दो, तो जो मेरे रिस्पॉन्स के अंदर से, जो मेरे रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा के अंदर से, डेटा के अंदर से क्या नाम है उसकी का, ये यूजर डिटेल्स, ठीक है, यूजर डिटेल्स यही नाम है। अगर तुमको दिखा दूँ तो देखो तुम, अपडेट प्रोफाइल डेटा देखो, ये यूजर डिटेल्स, ठीक है, ये यूजर डिटेल्स, ठीक है, सेम ही नेम है, ये सेम ही नेम है, ठीक है। तो मैंने कहा इसी को सेट करा दो बस, ठीक है। ओके, देन मैंने कहा भैया अब इसको सेट कराना है।
मैंने क्या बोला, इसको सेट करना है, किसको, किधर गया, इसको, किसको, ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट को, ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट को। तो मैंने क्या बोला, भैया ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं है मेरे पास, अभी मैं अगर यहाँ पे आके दिखाऊं तुमको, तो ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट को सेट करने का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ तो अपन बस पुश वुश कर रहे हैं, पर ऐसा उसको सेट करने का कोई फंक्शन नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बना लो, क्या नाम से, सेट फॉलोइंग रिक्वेस्ट नाम से, ठीक है। ये रिक्वेस्ट की स्पेलिंग भाई पहले से गलत चल रही है, सुधार नहीं सकते, बहुत जगह यूज कर लिए अपना पूरा, समझ रहे हो ना, सिस्टम मिल जाएगा अपना इसको, अगर रिक्वेस्ट की स्पेलिंग को सही किया, ठीक है। वो गलत ही चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका तुम बस मतलब समझ रहे हो ना, वही अच्छी बात है, ठीक है। सेट, क्या नाम देना है इसका, सेट फॉलोइंग रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसे ही नाम दे दो, सेट, सेट फॉलोइंग आर ई क्यू यू दे दो, यहाँ पे सही दे दो, ठीक है, सेट फॉलोइंग रिक्वेस्ट। तो बेसिकली क्या करेगा ये, बेसिकली क्या करेगा ये, बस सेट कर देगा एरे को, और क्या करेगा ये, बस कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जो तुम्हारा स्टेट है, ये जो तुम्हारा स्टेट है, उसके अंदर का जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, उसमें क्या डाल देगा, वैल्यू डॉट पेलोड से जो एरे मिलेगा, वैल्यू डॉट पेलोड से जो एरे मिलेगा, बस इतना समझने का, ओके इतना सही तो है भाई। फिर लोकल स्टोरेज में सेट करते जाएगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यदि खाली आया तो एम टी अरे सेट हो जाएगा, और क्या ही होगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट नाम से ही करो। भैया यहाँ भी स्पेलिंग गलत दिए थे, मैंने कहा ओके, मैंने कहा डेटा भैया इसको थोड़ा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऐसे करके कुछ सेव कर दो, डायरेक्ट सेव नहीं करा सकते, ठीक है, लोकल स्टोरेज वैसा सेव नहीं करता है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पे दे दो तुम वैल्यू डॉट पेलोड, यहाँ पे दे दो तुम वैल्यू डॉट पेलोड, ना भी तो चलेगा, यहाँ पे तुम क्या दे दो तुम, यहाँ पे दे दो तुम स्टेट के अंदर का, स्टेट के अंदर का फॉलोइंग का रिक्वेस्ट, क्योंकि ये इधर ही अपडेट हो गया, तो यहाँ पे इसको भी दो तो चलेगा, या वैल्यू डॉट पेलोड भी देखो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों से सेम ही मतलब है। तो क्या कर रहे हैं अपन, स्टेट के अंदर का जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, स्टेट के अंदर का जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है, ओके, स्टेट के अंदर का जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है उसमें क्या डाल दे रहे हैं, वैल्यू डॉट पेलोड, तो वैल्यू डॉट पेलोड में क्या मिलेगा, फंक्शन को कॉल करते समय एरे पास कर देंगे, और फिर लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करा दे रहे, स्टेट के अंदर के फॉलोइंग रिक्वेस्ट को सेट कर दे रहे हैं, मतलब यही एरे को सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ओके, इसको एक बार इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने बोला आ जाओ, मैंने बोला अबे भाई ये माउस तो मेरे से कभी जिंदगी में ना चलेगा, मैंने बोला आ जाओ, मैंने बोला आ जाओ, ओके, ओके। मैंने कहा बस अब इसको इस यहाँ पे होम पेज में यूज कर लो, मैंने क्या बोला, अब इसको होम पेज में यूज कर लो, मैंने बोला अब यहाँ पे डिस्पैच करा लो, मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे डिस्पैच करा लो किसको, सेट फॉलोइंग रिक्वेस्ट नाम के फंक्शन को, ओके। देन यहाँ पे क्या पास कर दो, यहाँ पे पास कर दो तुम रिस्पॉन्स के अंदर का, सॉरी रिस्पॉन्स के अंदर का, ओके, रिस्पॉन्स के अंदर का डेटा, और इसके अंदर का, ओके, इसके अंदर का ये फॉलोइंग का रिक्वेस्ट, ठीक है, एरे वाला एरे, ठीक है, ओके, ओके भैया ये भी करा लिए। तुम सोच रहे हो कि मैं प्रोफाइल कंपोनेंट छोड़ के ये क्यों करा रहा हूँ, मैंने कहा भैया ये बहुत जरूरी है, मालूम है तुमको, तुम्हारा कोड बार बार मेरे को लोकल स्टोरेज को क्लियर करना पड़ा था, अब नहीं करना पड़ेगा मेरे को, मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिक वो अपडेट होता जाएगा, तुम देख रहे हो कि मेरे को 2 4 5 6 लेक्चर से, और पता है बहुत दिक्कत हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बहुत इधर उधर, तो मैंने कहा अब जाने दो, अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब बढ़िया, अब लोकल स्टोरेज को तुम क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला मैंने, भाई मैं पहले ही कराया रहता ये चीज़, पर जाने दो, आज करा दी कोई बात नहीं, अब लोकल स्टोरेज को बार बार क्लियर क्लियर कर रहे थे ना, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कोई एरर आता है तो लॉक करा लो उस एरर को, तो लॉक करा लो उस एरर को, लॉक करा लो उस एरर को, और एक काम करो सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो, और एक काम करो सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो, ठीक है। अपन क्या लोकल स्टोरेज से खेल रहे हैं ना पूरा, वो बटन शो करने में, रिक्वेस्ट विक्वेस्ट ये सब की, इसलिए अपन ऐसा, इसलिए अपने को ये सब अपडेट कराना पड़ रहा है, ठीक है। देन मैंने क्या बोला, इस पूरे को कॉपी करो, मैंने क्या बोला, भाई इतने फोन आते हैं, ठीक है, ओके। मैंने क्या बोला, इसको कॉपी करो, ये इसको पूरे को कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल सी, मैंने कहा एक फ्रेगमेंट ले लो, मैंने क्या बोला एक फ्रेगमेंट ले लो, क्या फ्रेगमेंट ले लो तो अच्छी बात है, क्या ड्यू अपने को दिखाना नहीं, तो मैंने क्या बोला, यदि यदि लोडिंग ट्रू हो, मैंने क्या बोला यदि लोडिंग ट्रू हो, यदि लोडिंग ट्रू हो, ओके। तो मैंने क्या बोला, ये भाई क्या कर रहा हूँ, यदि लोडिंग ट्रू हो तो मैंने क्या बोला ऐसा कुछ करना, और यदि लोडिंग फॉल्स हो तो मैंने कहा ये जो भी कॉपी किया इसको दिखा देना, ओके। तो देन इस पे मैंने क्या बोला, इस पे मैंने क्या बोला, इस पे मैंने क्या बोला, एक ड्यू ले ले भाई, मैंने क्या बोला एक ड्यू ले ले, इसके अंदर स्पिनर दिखा देना, मैंने क्या बोला एक ड्यू ले ले, ओके। मैंने एक ड्यू ले, इसके अंदर स्पिनर दिखा दे, मैंने कहा एक स्पिनर तो है अपने पास, SPINN, लोडर नाम से है क्या,
LOADD, ओके, लोडर नाम से है ये, यही लोडर है। ओके, ये लोडर दिखा दो, मैंने कहा ओके। तो मैंने बोला अभी ये API कॉल मत मारो, इसको ट्रू करो, पहले उसकी का पोजीशन सही करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ वाली बात है। इसको ट्रू करो और इस API कॉल को मत, अभी तो API कॉल जाएगी नहीं, अभी तो वैसे भी नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ लोडर दिख रहा है, ऐसा कुछ लोडर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही जगह अलाइन कर दो। इसको दे दो तुम फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। अभी देखो कहाँ आ रहा है भैया, बीच में तो आ गया है। इसको थोड़ी तुम हाइट दे दो 100 VH का, इसको मैंने क्या बोला, तुम हाइट दे दो 100 VH का, तो सेंटर पे आ जाएगा। ओके, आई थिंक आ जाएगा। ओके भैया, आ गया है, ज़्यादा दे दिया हाइट तुमने, ज़्यादा दे दिया हाइट। इसको कर दो तुम 98 कर दो, 98 कर दो। वो इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अपन ने मार्जिन टॉप दिए होंगे इसको कहीं पे, ऐसा कुछ हुआ होगा, अभी भी ज़्यादा ही लग रहा है। ओके, क्योंकि ये डैशबोर्ड के अंदर होम है ना, देखो डैशबोर्ड के अंदर ही होम आ रहा है आउटलेट, तो यहाँ मार्जिन टॉप देखो 4 का, इस वजह से वो हो रहा है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ सीन है, इसलिए इसको नहीं तो 100 VH में हो जाता, पर इसलिए ना हो रहा है वो, ठीक है। इसको 96 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटक गया लैपटॉप मेरी आवाज़ भी अटक जाती है जब लैपटॉप अटकता है तो, पूरा ही खड़ा हो गया भाई, पूरा ही खड़ा हो गया। मेरी पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड होती कि नहीं जब भी अटकता है तो। ओके, सही हो गया कुछ दिख ही नहीं रहा। ओके, ओके भैया सही है। आई थिंक दोनों तरफ से सेंटर पे लग रहा है क्या तुमको? आई थिंक लग रहा है भैया सेंटर में दोनों तरफ से, कोई दिक्कत वाली सीन तो नहीं लग रहा है। ये जो साइड में दिख रहा है ना तुमको, जब स्क्रीन छोटी होगी इसको अपन बाद में हटा देंगे, तो सेंटर पे तो लगता है मेरे को, लग रहा है सेंटर पे लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके, ओके मैंने कहा इसको कर दो आप फॉल्स, मैंने कहा इसको कर दो तुम फॉल्स, ओके। देन मैंने क्या बोला, अब इस API को कॉल कब करोगे, मैंने क्या बोला अब API फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, मैंने कहा इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारी वेबसाइट रेंडर हो तब कॉल कर देना। तो मैंने क्या बोला, यूज इफेक्ट, मैंने क्या बोला यूज इफेक्ट, ओके, मैंने क्या बोला यूज इफेक्ट, ओके। तो मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो तभी कॉल करना है, जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो तभी कॉल करना है। तो एक एम्प्टी अरे दे दिया और इस फंक्शन को मैंने कॉल करा दिया, इस फंक्शन को मैंने कॉल करा दिया। तो अभी देखते हैं अपना लॉजिक बढ़िया चल रहा है कि नहीं। तो मैं आता, ओके कॉल हुआ, ओके। अगर यहाँ पे सबसे रिक्वेस्टेड बरोबर लिख के आया मतलब सही चल रहा है लॉजिक, यहाँ पे ओके रिक्वेस्टेड लिख के आ रहा है मतलब लॉजिक बढ़िया से चल रहा है। तुम्हारा वो डेटा सेट हो गया, ठीक है, तुम्हारा वो डेटा तुमको दिखाऊं तो सेट हो गया है। तो भैया इसका अब प्रूफ कैसे दो, है ना, हमको प्रूफ करके बताओ ये सेट हो गया है। मैंने क्या बोला, हमको तुम प्रूफ करके बताओ ये सेट हो रहा है। तो कैसे कर सकता मैं, कैसे कर सकता मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजा है, मैंने इसको फॉलो का रिक्वेस्ट भेजा। तो मैंने कहा अगर मैं इसको एस्केप्ट करूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं इस फॉलो के रिक्वेस्ट को एस्केप्ट करूंगा, अगर मैं फॉलो के रिक्वेस्ट को एस्केप्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो मेरा ये पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट का जो एरे है उसके अंदर ये जो एक आईडी आ रही है ये हट जाएगी। तो मैंने क्या बोला, ऐसा करो, नहीं तो एक काम करो ना भैया, अगर तुम रिमूव करोगे तब भी तो एरे देखो, एरे जैसे इसको रिमूव किया तो खाली हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा, तो तुमको दिखाऊं तो मैं खाली हो जाएगा वो, ओके, खाली हो गया। अगर मैं दोबारा आऊँ तो भी खाली रहे मतलब सही चल रहा है, अगर मैं दोबारा वही पेज में आऊँ तो भी खाली रहे मतलब सही चल रहा है, जैसे मैं आया मैं दोबारा गया संवाद पे तो भी सही चल रहा है। अगर तुमको दिखाऊं देखो, ओके बढ़िया चल रहा है भैया। पर एक बार तुम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके भी बताओ तो हमको विश्वास होगा। तो मैंने कहा वो भी करके दिखा देता हूँ, तो मैंने क्या बोला वो भी करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला, लेक्चर कितना लंबा हुआ है, मैंने क्या बोला छोटा ही लेक्चर है अभी तो मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई API है क्या इसको रिक्वेस्ट को एस्केप्ट करने के लिए, मैंने क्या बोला कोई API है मेरे पास फॉलो रिक्वेस्ट को एस्केप्ट करने के लिए, ठीक है, ये है एस्केप फॉलो रिक्वेस्ट है भैया। मैंने कहा है ये एस्केप करती है फॉलो रिक्वेस्ट को, यूजर की आईडी लेती है, करंट यूजर की आईडी लेती है बस, ठीक है, टारगेट यूजर आईडी जिसकी तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजना है, सॉरी, अच्छा जिसने तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है, ओके। तो ये क्या करती है, हम्म, देख लेते हैं, जो करेंट यूजर है,
ऑलरेडी ओके, ये क्या करती है? ओके ओके ओके, इधर देखो ये क्या करती है। करेंट यूज़र की आईडी जब तुम रिक्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी फॉलोअर्स में जोड़ देती है इसकी आईडी, और पेंडिंग में से हटा देती है, और जो टारगेट यूज़र के फॉलोइंग में जोड़ देती है। ओके, तो बढ़िया है, ये बढ़िया है भाई, इसमें बहुत तगड़े तगड़े लॉजिक लगाए अपन ने पहले। तो अभी इसकी सबकी मदद मिलेगी अपने को। क्या नाम है इसका? एस्केप फॉलो रिक्वेस्ट। तो ये होगा तुम्हारे फॉलो के अंदर। ओके, किधर गया ये? एस्केप फॉलो रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने कहा ओके, ये एपीआई को कॉल मारते हैं, ये एपीआई को कॉल मारते हैं। मैंने कहा ओके, मैंने क्या बोला? पुट मेथड है, मैंने क्या बोला? पुट मेथड है, ये एस्केप करेगी फॉलोअर को रिक्वेस्ट। मैंने क्या बोला? बॉडी में क्या लेता है? तो मैंने क्या बोला? ये डेटा लेता है कुछ। मैंने क्या बोला? मेरी आईडी टोकन से ले लेगा, पहली टोकन डाला हुआ है। मैंने क्या बोला? पहली टोकन डाला हुआ है तो मेरी आईडी तो ले लेगा उससे वो। मैंने क्या बोला? बस टारगेट यूजर की आईडी भेजना है। मैंने क्या बोला? बस टारगेट यूजर की आईडी भेजना है। तो मैंने क्या बोला? टारगेट यूजर की आईडी भेजना है। तो मैं एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेता। ठीक है, टारगेट यूजर की आईडी। ओके ओके, टारगेट यूजर की आईडी। तो कौन सा यूजर है? तो कौन सा यूज़र है भाई साहब ये? चलो मैं एक काम करता, ये है भाई साहब, ये दोनों हैं। तो अभी तो मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजा, मैं एक बार बिना 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 रिक्वेस्ट भेजे एस्केप करने का ट्राई मारता हूँ। वैसे नहीं होगा, ये तो मेरे को मालूम है, तो कैसे ही सीख लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो नहीं होगा मेरे को पता है, वैसे तो नहीं होगा मेरे को पता है, नहीं होगा मेरे को मालूम है, पर मैं देख लेता एक बार, पर एक बार मैं देख लेता, एक बार मैं देख लेता। ओके, मैं सेंड मारता तो मिलेगी नहीं इसको। देखो, फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। ओके, मैं भेजता एक बार। किसको? किसका? किसकी आईडी दिया मैंने? ओके, इसकी आईडी दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिक्वेस्ट भेजता। रिक्वेस्ट गई, गई भैया रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट गई। अगर मैं तुमको दिखाऊँ यहाँ एप्लीकेशंस के अंदर, यहाँ एप्लीकेशंस के अंदर, तो देखो फॉलो फॉलो रिक्वेस्ट में एक आईडी पड़ी है। देन मैं एक बार इसको अब एस्केप करता। ओके, फॉलो, सॉरी, एस्केप नहीं हुई। फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, ऐसा क्यों? हम्म, भाई को मिली ही नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, फॉलो रिक्वेस्ट तो आई होगी यार, ऐसा नहीं हो सकता। अपन ने एपीआई चेक भी किया पहले, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है। देखते हैं एक बार। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आई है भाई, गई है कि नहीं अभी पता चल जाएगा, गई है कि नहीं। तो नेट भाई खत्म हो गया क्या? नेट ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अबे हाँ भाई, 100% का मैसेज आ गया है। हम्म, हम्म। जब भी तो कहूँ भाई, जब भी तो कहूँ वो रिक्वेस्ट ही नहीं गई थी, मालूम है तुमको? चलो, चले गई, रिक्वेस्टेड लिख के आ रहा है, चले गई है आई थिंक वो। डेटा खत्म हो गया मेरे पास पर। अभी एस्केप करूँ मैं? फॉलो रिक्वेस्ट ही नहीं मिल रही भाई साहब को, क्यों? सही आईडी कॉपी करके लाया कि नहीं मैंने? एक मिनट यार, मैं नेट को कनेक्ट करके आता, ठीक है? दूसरा मोबाइल लेके आता, उससे नेट कनेक्ट करता मैं। 2 मिनट रुकना बस।
ओके, एक मिनट रुकना, बस कनेक्ट करना, मैं कनेक्ट कर दूँ मैं। ओके, एक मिनट बस। ओके हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश मारता पेज को। ओके, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजा था इसको, इसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में तो पड़ी है भाई, तो एस्केप क्यों नहीं हो रही है? पड़ी तो है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने क्या बोला? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने क्या बोला? स्पेलिंग स्पेलिंग मिला लो। ओके, मैंने क्या बोला? कुछ तो गड़बड़ है, देखो। मैं क्या बोला? टोकन का तो कुछ लफड़ा नहीं है, मैंने कहा टोकन का तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आता है भाई, देखो बैकएंड को देखता, ये क्या लेता है? टारगेट यूजर की आईडी लेता है, मेरी यूजर की आईडी, यदि तुम दोनों मिली। यहाँ तक तो चल रहा है, यहाँ तक तो चल रहा है, ये यहाँ तक भी चला है, ये यहाँ तक भी चला है। ओके, इनने क्या बोला? यदि मेरे कर करे ऑलरेडी यहाँ तक भी चला है, यहाँ फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, यही बोल रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं ना। फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, जैसे इसके आगे मैं कुछ ऐसा कुछ देता, देखता मैं यही यहाँ यही फट रहा है क्या? मैं देखता एक बार, यही फट रहा है क्या? हाँ भैया, यही फट रहा है। 7 लिख के आ गया हो। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हूँ मैंने? यदि मेरा जो करंट यूज़र है उसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है, जो मेरा करंट यूज़र है, जो मेरा करंट यूज़र है उसकी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड्स नहीं है, इंक्लूड्स इंक्लूड्स जैसे मान लो इंक्लूड्स है तो ट्रू दिया, तो इसको फॉल्स बना दिया, इंक्लूड्स नहीं है। ओके भाई, यहाँ कैसे फट रहा है? इसमें क्या गड़बड़ है? ये तो सही लग रहा है मेरे को यार। मैंने क्या बोल रहा हूँ? यदि मेरा जो करंट यूजर की डिटेल्स है, ठीक है, ओके। अबे भाई गलत है ना भाई, वैलिडेशन ही गलत है। गलत, गलत वैलिडेशन है ना भाई। करंट यूजर की पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में थोड़ी, अबे अपन ने ये चेक नहीं किए थे क्या? अपन ने एपीआई चेक नहीं किए थे क्या भाई? गलत एपीआई है, इतनी गंदा लिखा हूं ना मैंने, क्या बताऊं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जो मैं खुद हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि मैं करंट यूजर, मतलब मैंने जिसको मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं जो करंट यूजर हूँ, अगर मेरी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड नहीं है तो, अबे भाई करंट नहीं, टारगेट यूजर डाल भाई। अपन ने चेक नहीं किए थे क्या ये एपीआई को? अबे क्या गंदा लॉजिक है भाई। हाँ, टारगेट यूजर आएगा ना, यहाँ टारगेट यूजर आएगा, ठीक है। यदि टारगेट यूजर की पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड नहीं है, किसकी? करेंट यूजर की आईडी, ठीक है, करेंट यूजर की आईडी। पता नहीं भाई, मैं कौन से नशे में था, आई डोंट नो। क्या लॉजिक लिखा, इतना गंदा लॉजिक लिखा भाई, बहुत गंदा लॉजिक लिखा था, ठीक है। तो अब बढ़िया चलेगा। मैंने क्या बोला? यदि जो टारगेट यूजर है, जो रिक्वेस्ट एस्केप करने वाला है, ठीक है, जो टारगेट यूजर है जो एस्केप करने वाला है, मैंने क्या बोला? जो टारगेट यूजर है जो मैं रिक्वेस्ट एस्केप करने वाला, तो मैंने क्या वही बोला, यदि मेरे टारगेट यूजर के पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड नहीं है करेंट यूजर की आईडी। सॉरी, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, तो एक मिनट मुझे सोचने दो। मैं रिक्वेस्ट क्या करने जा रहा हूँ? एस्केप करने जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं भाई, अबे ये लॉजिक सही है, ये लॉजिक सही है, मैंने कहा ये लॉजिक सही है जो लिखा था, ये ऐसे ही तो रहेगा और कैसा रहेगा? मैंने कहा बोला ऐसे ही तो रहेगा और कैसा रहेगा, ये नहीं, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अपन टोकन गलत दे रहे हैं, ये सही है, टोकन गलत दे रहे हैं, टोकन गलत दे रहे हैं, टोकन गलत दे रहे हैं, ये आईडी, ये सही है, ठीक है, ये सही है, नहीं नहीं भाई, ये सही है, ये सही है, ये सही है भाई, क्योंकि देखो क्या बोल रहे हो तुम, जो करंट यूजर हो, मतलब मैं, देखो भाई, मैं रिक्वेस्ट, सही है वो सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा, ठीक है। क्या हो रहा है? करंट यूजर मतलब मैं खुद, मतलब मैं खुद अगर मेरी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूड नहीं है, प्राइवेट यूजर की आईडी, मतलब फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, ये बिल्कुल सही दे रहा है। गड़बड़ क्या है मालूम है? गड़बड़ ये है कि तुम जो टोकन भेज रहे हो, टोकन किसका भेज रहे हो? तुमने रिक्वेस्ट भेजे, तुम उसी का टोकन भेज रहे हो, तो मैंने क्या बोला? टोकन दूसरा भेजो। मैंने क्या बोला? टोकन गलत भेज रहे हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो सही में भाई।
मैं खुद अभी तुमको गलत बता रहा, ठीक है, ये सही है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भाई देखो, तुम रिक्वेस्ट एस्केप करने जा रहे हो तो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में आईडी होना चाहिए ना। देखो, तुम रिक्वेस्ट को एस्केप कर रहे हो, तुम रिक्वेस्ट को एस्केप कर रहे हो ना, तो तुम्हारी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में आईडी होना चाहिए, तो वो सही है ना। देखो मैंने क्या बोला, यदि मेरे जो करंट यूजर मैं खुद हूँ, यदि मेरी पेंडिंग फॉलोइंग रिक्वेस्ट में इंक्लूडिंग टारगेट यूजर की आईडी, तो फॉलो रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। तो मैंने क्या बोला, ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है, तो मैंने क्या बोला, मेरे को इसकी वो चाहिए, मैंने क्या बोला, मेरे को क्या चाहिए, टोकन चाहिए इसका, टोकन चाहिए मैंने बोला इसका। तो मैंने क्या बोला, टोकन चाहिए, तो टोकन कैसे ले सकता हूँ, मैंने कहा भैया लॉगिन करा दो उसको, एक बार टोकन मिल जाएगा। तो मैंने बोला इधर ही लॉगिन कराता यार मैं, उधर लॉगिन नहीं कराता मैं, इधर यहीं से लॉगिन कराता, किसको, ये यूज़र को लॉगिन कराता, ठीक है। वो भैया सही है, ये वो सही है, टोकन की वजह से हो रहा है, वो टोकन दूसरे यूज़र का जा रहा है। तो मैं यहीं पे फॉलो की जगह पे लॉगिन का एंड पॉइंट दे देता, यहाँ पे मैं लॉगिन का एंड पॉइंट दे देता, और यहाँ पे मैं क्या लेता, लॉगिन देख लेता मैं, ठीक है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता कि लॉगिन करने के लिए क्या लगता है अपने को, तो यहीं से टोकन मिल जाएगा अपने को। क्या देना पड़ता है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ईमेल कंट्रोल जेड, ओके, ईमेल, ओके, ईमेल भेज देता, ओके। थोड़ा पता नहीं भाई मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, हो गया, गड़बड़ हो गई थी वो, क्योंकि अपन टोकन गलत दे रहे थे, इस वजह से वो ऐसा कुछ हो रहा था। अपन किसका टोकन दे रहे थे, अपन जिसने रिक्वेस्ट भेजा है उसी का टोकन दे रहे थे, जबकि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका टोकन। तो मैंने कहा इसको एक बार लॉग इन करो, मैंने कहा बोला इससे एक बार लॉग इन करो तो टोकन सही मिल जाएगा तुमको, ओके। टोकन ले लो तुम यहाँ से, ये रहा टोकन, मैंने कहा बोला ये रहा टोकन, कॉपी हो जा अब तू, मैंने कहा बोला ये, अबे वो भाई हो जाए यार, भाई हो जाए यार, ऐसा ना कर, मैंने बोला ऐसा ना कर, अबे कैसे करूँ मैं इसको कॉपी, ये अलग ही है भाई, ये अलग ही है, ये अलग ही नस है भाई, टोकन कॉपी करने में हालत खराब हो रही है। कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, ठीक है। तो अभी आओ, अभी आओ, अभी टोकन गलत दे रहे थे, अब टोकन सही दो तो तुम्हारा एरर सही हो जाएगा। तो कंट्रोल ए करो, इसको हटाओ, कंट्रोल भी करो, मैंने कहा अभी 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 तुम देखो तो अभी वो एस्केप हो जाएगी, मैंने कहा अभी एस्केप हो गई। ओ, यू कॉन्ट, यू कॉन्ट फॉलो यूर सेल्फ, ये क्या है, ओके, टारगेट यूजर की आईडी गलत दी है ना अपन ने, टारगेट यूजर की आईडी भी गलत दी है, टारगेट यूजर की आईडी अपनी खुद की आईडी ना, टारगेट यूजर की आईडी तो अपनी अब टारगेट यूजर की आईडी पे अपन अभी गलत दे रहे हैं। टारगेट यूजर की आईडी मतलब अपनी खुद की वाली आईडी देना है, इसने रिक्वेस्ट भेजा ना, तो यही होगी टारगेट यूजर की आईडी, ठीक है, ये यही होगी टारगेट यूजर की आईडी, यही होगी टारगेट यूजर की आईडी, ओके। देन अभी सही है, अभी अभी एस्केप हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो फॉलो रिक्वेस्ट एस्केप हो गई, ठीक है, टारगेट यूजर की आईडी भी अपन ने गलत डाल दिए थे, तो अभी एस्केप हो गई, तो भैया अभी एस्केप हो गई, तो मैंने क्या बोला, अभी मैं अगर ये फर्स्ट इस वेबसाइट में आऊँ फिर से, मैंने क्या बोला, अब मैं इस वेबसाइट में आऊँ फिर से, तो ये जो ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट का ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अभी मैं प्रोफाइल में आता हूँ, ओके, मान लो तुम फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आ रहे हो, मतलब होम पेज में गए तो अपडेट हो जाएगा, मैंने कहा गया होम पेज में, मैंने कहा भैया अपडेट हो गया, देखो उन्हें मैं रिक्वेस्ट ले लिया, तो ये एरे मेरा खाली हो गया, और ये भी वो यूजर भी हट गया सजेस्ट, ठीक है। मैंने कहा ओके, तो अगर मैं तुमको देखूँ तो मेरी फॉलोइंग में वो आ गया होगा, मैंने क्या बोला, मेरी फॉलोइंग में वो आ गया है। मैंने क्या बोला, इसको फिर इससे एक बार अनफॉलो कर, मैंने बोला अनफॉलो कर, अब फॉलो कर तो यहाँ रिक्वेस्ट लिख के आना चाहिए, मैंने रिक्वेस्ट लिख के आना चाहिए, तो मैंने कहा देखो भैया रिक्वेस्टेड लिख के आ रहा है, फिर मैं कैंसिल भी करा पा रहा हूँ रिक्वेस्ट को, मैंने कहा ओके भैया बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा ओके भैया बढ़िया चल रहा है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कहा बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है, मैंने क्या बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया मस्त कोड चल रहा है, ओके बढ़िया चल रहा है। तो भैया अपन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने को लोकल स्टोरेज से भी डेटा अपडेट कराना था। अभी जैसे मान लो, मैं जैसे इसको वेबसाइट को कट करता हूँ, मैं जैसे फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम आता हूँ तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया था मैंने, जब भी ना क्या गलत बताया था कि जो तुम्हारा जो फॉलो का जो तुम्हारा फॉलो रिक्वेस्ट का एस्केप कंट्रोलर है, इसमें बेसिकली मैं कंफ्यूज हो गया था, इसमें क्या जो टारगेट यूजर की आईडी अपन ने गलत डाले थे, टारगेट यूजर की आईडी मतलब जिसने रिक्वेस्ट भेजा है उसकी आईडी, और करंट यूजर की आईडी मतलब जो रिक्वेस्ट एस्केप करने वाला था, अपन ये गलत डाल रहे थे टोकन और आईडी, इसलिए हुई। तो मैंने वही तो बोला मैंने भाई, अपन ने एपीआई चेक किए तो अभी एरर कैसे दे रही है, वही मैं बोलूँ, क्योंकि अपन ने उस समय सब एपीआई चेक किए थे, तो अभी एरर नहीं दे सकती थी ना। तो मैंने कहा ओके बढ़िया चल रहा है, ओके, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कहा बढ़िया मस्त चल रहा है, मैंने क्या बोला बढ़िया मस्त चल रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तुम किसी के भी रिक्वेस्ट को एस्केप भी कर पा रहे हो, वो सब कर पा रहे हो, मस्त तुम्हारा अपडेट भी होते जा रहा है। मैंने कहा एक बार फिर से वेबसाइट चालू करो, मैंने कहा बोला एक बार फिर से तुम्हारी वेबसाइट चालू करो, तो मैं लिखता है npm रन स्टार्ट START। तो बेसिकली होता क्या है, जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट स्टार्ट होती है, जो भी यूज़र आता है जैसे होम पेज में आता है, तो क्या है कि उसका
डेटा लोकल स्टोरेज से भी अपडेट हो रहा है, ऐसा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले अपने को बार बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करना पड़ रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, अब ऐसा नहीं होगा, वो अपडेट होते जाएगा। मैंने क्या बोला, वो अपडेट होते जाएगा। अब जैसे देखो, मान लो मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आता हूँ, तो मेरा लोकल स्टोरेज का डेटा अपडेट होते, प्रोफाइल डेटा अपडेट होते जा रहा है। पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पहले कब सेट कर रहा था, फर्स्ट टाइम लॉगिन पे सेट कर रहा था, पर अब नहीं है। अब मैं कब सेट करता हूँ, अब मैं सेट करता हूँ जब भी मैं फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आता हूँ, तो फर्स्ट टाइम वेबसाइट में होम पेज में आता हूँ, ठीक है। इनवैलिड और एक्सपायर टोकन, ओके, ऐसा क्यों? इनवैलिड और एक्सपायर टोकन क्यों दिया भाई ने? टोकन ही नहीं पड़ा क्या मेरे लोकल स्टोरेज पे? मैं आता एक बार यहाँ पे एप्लीकेशंस में, टोकन, ये क्या है भाई? ये क्या पड़ा है? टोकन पड़ा तो है भाई, मैंने क्या बोला, टोकन पड़ा तो है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? प्रोफाइल डेटा के अंदर कौन सी आईडी पड़ी है, एक मिनट देखो। अम, 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 कौन सी आईडी पड़ी है? अबे कब की आईडी है? कब की आईडी है? 447, ओके। आई थिंक कुछ गड़बड़ है ये, पता नहीं कौन सी आईडी। मैं एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करके फिर से लॉगिन करता। लोकल स्टोरेज को नहीं भी क्लियर करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लॉगिन करता बस फिर से, ठीक है। क्योंकि लोकल स्टोरेज को अब क्लियर करने की कोई नीड नहीं है। मैं एक बार फिर से लॉगिन करता। कौन सी आईडी थी? ये वाली थी आई थिंक ईमेल इज नॉट, ये वाली नहीं थी मतलब, ओके। ओके, आई थिंक ये वाली आईडी थी। कंट्रोल है, कंट्रोल सी, कंट्रोल है, कंट्रोल भी, ओके। ये अबे कौन सी आईडी थी वो? मैं देख ही लेता यार। ये वाली थी, ओके। ये वाली थी, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, ओके। आई थिंक वो पता नहीं क्यों दूसरी आईडी ले रहा था। अभी बढ़िया चलेगा, अभी बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कोई बढ़िया चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल डेटा भी अपडेट आ रहा है, मैंने कहा प्रोफाइल डेटा भी अपडेटेड आ रहा है एप्लीकेशंस के अंदर। ओके, मैंने कहा अपडेटेड आ रहा है, मैंने बोला अपडेटेड आ रहा है, मैंने बोला अपडेटेड आ रहा है। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैं एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करता, एक बार फिर से वेबसाइट चालू करता मैं। एक बार मैं फिर से वेबसाइट चालू करता, ठीक है। कंट्रोल सी, एन पी एम रन स्टार्ट। वो कोई मेरी पुरानी आईडी का ले रहा था टोकन, वो टोकन एक्सपायर हो गया था, पता नहीं क्यों ले रहा था, इस वजह से वो एरर आया था। अभी ना आएगा आई थिंक। एक मिनट हटाओ यार इसको, हटा ही तो है। एक मिनट रुको, कंट्रोल सी करो इसको, एक बार क्लियर ही करो यार। CLEAR NPM रन स्टार्ट, ठीक है। आई थिंक बढ़िया चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अबे कौन सा है, समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग एट पोर्ट नंबर। अच्छा ये बात है, चलो एक बार फिर से करो। npm रन स्टार्ट, ठीक है। npm रन स्टार्ट। अभी नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी सब बढ़िया मस्त चलेगा। जैसे अभी फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आओगे तो तुम्हारा डेटा भी अपडेट हो जाएगा, प्रोफाइल डेटा, ठीक है। जैसे मान लो यूजर आ रहा है फर्स्ट टाइम वेबसाइट में, क्लिक करके खोल रहा है, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा जितने बार तुम्हारी वेबसाइट खोलेगा, ठीक है। तो ओके भैया, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ना भैया इसलिए आया था क्योंकि कोई और डेटा लेने की टाइम आ रहा था, वो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा था। पर अभी भैया बढ़िया मस्त चल रहा है। देन भैया मैंने क्या देखा, देखो अभी देखो भैया, इसमें ऑटोमेटिक रिक्वेस्टेड लिख के आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी भैया लोकल स्टोरेज क्लियर करता हूँ, मैं फिर से एक बार लॉगिन मारता हूँ, तो तुमने देखा होगा कि पहले वो लोकल स्टोरेज में क्लियर करता था, रिक्वेस्टेड के अंदर से हट जाता था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक देखो। मैं एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करता हूँ, मैंने क्या बोला, एक लोकल स्टोरेज को मैं एक बार क्लियर करता हूँ, तो क्लियर करता हूँ तो क्या होगा, ये जो एप्लीकेशंस के अंदर का, तो ये जो है फॉलोइंग रिक्वेस्ट, ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा, हट जाएगा। पर मैं जब भैया देखो अभी दिखाऊँ, मैं हट गया होगा, ओके। तो अभी मैं दोबारा जब लॉगिन करूंगा ना, तुम देखोगे वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ओके। तो मैं आता, कौन सी आईडी थी भैया, कंट्रोल सी, ओके। ओके, तो मैंने कहा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तुमको अगर मैं दिखाऊं, तो मैंने बोला वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो मैं आता यहाँ पे इसमें देखो एप्लीकेशंस में, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, मैंने कहा देखो, ओके ये खाली है, मतलब मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजा, खाली है, मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजा, ओके।
खाली है मतलब मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजा, जब मैं रिक्वेस्टेड आया था। एक बार देख लेते यार फिर से क्या दिक्कत है। मैं एक बार रिक्वेस्ट भेजता, ओके रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्टेड के अंदर आया मैं, ओके। मैं एक बार खाली करता फिर से लोकल स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ओके। ओके क्लियर किया, ओके। तो आई थिंक हट गया ये, ओके हट गया। मैं एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉगिन करता तो ऑटोमेटिक सेट होना चाहिए और इसमें रिक्वेस्टेड लिख के आना चाहिए। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अभी हो जाएगा पर, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मैं लोकल स्टोरेज क्लियर करता था तो यहाँ रिक्वेस्टेड लिख के नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज से वो क्लियर हो जाता था। पर अभी देखो ऑटोमेटिक लोकल स्टोरेज में सेट हो गया और वहाँ रिक्वेस्टेड लिख के आ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक सेट हो गया, रिक्वेस्टेड लिख के आ रहा है। तो मैंने कहा भैया बढ़िया मस्त चल रहा है एकदम, एकदम मस्त चल रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इसके क्लिक में इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहा हूँ। पर मैंने कहा अब एक केस हैंडल करेंगे, इसका अकाउंट टाइप प्राइवेट है, मैंने इसको फॉलो करके नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या नहीं, क्या नहीं आएगा, यहाँ पे वो लिख के नहीं आएगा, क्या लिख के नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड लिख के नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, यानी कि ये अकाउंट दिखेगा नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा जैसे इंस्टाग्राम पे दिखता है। कैसा दिखता है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई अब मैं जब जब भी इस होम पेज में जाऊंगा ना, मेरा डेटा अपडेट होता रहेगा। मैंने क्या बोला, जब जब भी मैं इस होम पेज में जाऊंगा तो मेरा डेटा अपडेट होता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लो तुम वेबसाइट चला रहे हो, बहुत देर तक रील देखे, तुमने किसी को रिक्वेस्ट भेजे, बहुत देर तक रील वील देखे, फिर किसी ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो डेटा बेस से तो सब तुरंत अपडेट होता है। पर मैंने कहा अब तुम्हारे लोकल स्टोर से अपडेट नहीं हो रहा था। पर मैंने क्या बोला, अब जैसे ही तुम होम पेज में जाओगे तो वो अपडेट होता रहेगा। और होम पेज में इसलिए कॉल किया क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यूजर आता है तो होम पेज में आता है, तो जब फर्स्ट टाइम भी आता है तो वो अपनी एपीआई कॉल हो जाती है, इसलिए अपन ने होम पेज में एपीआई कॉल मारा, ठीक है। तो मैं भी क्या दिखा रहा था, जैसे कि अब मैं जैसे मान लो कि अब याली याली फंक्शनैलिटी ऐड करना है तो अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे इसका अकाउंट टाइप, मेरा अकाउंट टाइप है ये जैसे प्राइवेट है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, दिस अकाउंट इज प्राइवेट, फॉलो टू सी देयर यूजर, ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, याली फंक्शनैलिटी अगले लेक्चर में ऐड करेंगे। मैंने क्या बोला, एक फंक्शनैलिटी ऐड कर लेंगे, कौन सी वाली, कि मैं यूजर की इसमें क्लिक करूँ, किसकी, यूजर के इस प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करूँ तो इसकी मेरे को प्रोफाइल पिक्चर दिख जाए। तो मैंने क्या बोला, इसकी मेरे को प्रोफाइल पिक्चर दिख जाए। मोबाइल में होता है वैसे, अपने इंस्टाग्राम में एक्चुअल तो नहीं करते ये लोग, पर अपने मोबाइल में ऐसा फीचर रहता है। तो मैंने क्या बोला, इसको करते हैं अपन। मैंने कहा बोला इसको अपन कर ही लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट का काम है तो कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बोला किधर है तुम्हारा प्रोफाइल हेडर, मैंने कहा बोला ये रहा प्रोफाइल हेडर। तो इसमें तुमने एक हैंडलर बनाया, प्रोफाइल पिक्चर हैंडलर। तो इसमें एक तुमने केस डाला है कि जो सेट प्रोफाइल पिक्चर का मोडाल को ट्रू करते हो जब यूजर की आईडी और प्रोफाइल, यूजर डिटेल्स की आईडी और प्रोफाइल डेटा की आईडी सेम होती है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ तब मैं इस मॉडल को ट्रू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एल्स में एक कंडीशन डालता हूँ, जब मैं खुद के अगर प्रोफाइल कंपोनेंट में नहीं हूँ ना, तो मेरे को उस यूजर की फोटो दिखाओ, तो मैं उसकी उसकी मेरे को प्रोफाइल पिक्चर दिखाओ। तो मैं क्या बोलता मालूम है, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एक मैं मॉडल बना लेता, क्या नाम से, सी यूजर प्रोफाइल पिक्चर मॉडल, ठीक है। सी यूजर, ये प्रीव्यू प्रीव्यू लिख देते तो थोड़ा अच्छा लगता, ठीक है। प्रीव्यू, PREIVEW, प्रीव्यू, प्रीव्यू यूजर, प्रीव्यू यूजर, प्रीव्यू यूजर, PROFILE प्रोफाइल, PICTURE प्रोफाइल पिक्चर, MODAL मॉडल डॉट JSX, ठीक है, ऐसा कुछ। और RFC, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ हो गया है। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता, मैं आता इसमें, किसमें, इसमें। तो मैं क्या बोलता, किधर गया प्रोफाइल हेडर, ओके। तो मैं क्या बोलता, इफ ये जब मैं इसकी प्रोफाइल में किसी की भी प्रोफाइल में क्लिक करूंगा, मेरी प्रोफाइल कंपोनेंट की प्रोफाइल रहे किसी और की, तो ये दो कंडीशन बनेगी क्या, यदि ये यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी और प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी सेम है, मतलब मैं खुद की प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ, तो इसके इसमें तो याला मॉडल दिख जाएगा। पर मैंने बोला जब खुद के इसमें नहीं हूं ना, तो मैंने क्या बोला, याला मॉडल दिखना चाहिए, उसमें उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता, यदि, मैंने क्या बोलता, यदि मैं यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल लेता, यहाँ पे मैं स्टेट वेरिएबल लेता एक, यहाँ पे मैं क्या बोलता कॉन्स्ट प्रीव्यू यूजर प्रोफाइल पिक्चर मॉडल, और यहाँ पे लिख देता मैं सेट प्रीव्यू प्रोफाइल पिक्चर मॉडल, इसका पी छोटा कर देता मैं, इसका पी छोटा कर देता मैं, ओके। देन इसको इनिशियली फॉल्स देता, ठीक है, इसको इनिशियली में फॉल्स दे देता, यूज स्टेट, ओके। इसको इनिशियली में फॉल्स देता, ओके, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, फॉल्स दे दिया। देन मैं क्या बोलता, ये इसके ट्रू होने पे मैं क्या बोलता, 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 यहाँ पे आता हूँ, ओके।
इसके ट्रू होने पे, इसके ट्रू होने पे, इसके ट्रू होने पे मैं क्या बोलता, इसके ट्रू होने पे किसका दिखा, प्रीव्यू, इसके ट्रू होने पे दिखा तू प्रीव्यू, PRE, ये प्रीव्यू यूजर प्रोफाइल पिक्चर मॉडल। तो ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी देखो मैं, अभी मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में, ठीक है, अभी मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में, अगर मैं मेरी प्रोफाइल में क्लिक करूँ तो क्या दिख रहा है, मेरे को याला मॉडल दिख रहा है। पर अगर मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में, मान लो मैं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में अब मैं क्लिक करूँ तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा भैया। मैंने कहा बोला कुछ नहीं दिख रहा, मैंने कहा दिख रहा होगा कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा। मैंने कहा बोला कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, आई थिंक। दिख क्यों नहीं रहा है, तो मैंने कहा बोला दिख क्यों नहीं रहा है, तो मैंने कहा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने कहा अभी भी नहीं दिख रहा। मैंने बोला इसको मैं ट्रू ने करा रहा हूँ, मतलब मैंने बोला इसको ट्रू ने करा रहा हूँ मैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन में। हाँ ओके, मैंने कहा कुछ नहीं करा रहा था इसलिए नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या बोला, तुम क्या कर दो, सेट कर दो, सेट कर दो, सेट कर दो, क्या नाम है इसका, प्रीव्यू प्रोफाइल पिक्चर मॉडल। ठीक है, मैंने क्या बोला, सेट कर दो प्रीव्यू प्रोफाइल पिक्चर मॉडल को ट्रू। मैंने क्या बोला, ट्रू। ओके ठीक है, तो ये पे में दो कंडीशन लगा दिए। तो अभी बेसिकली क्या होगा, मैं जब मेरे प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहा हूँ तब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो याला मॉडल मॉडल दिख रहा है, कौन सी, चेंज प्रोफाइल पिक्चर करने वाले का। पर अगर मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहा हूँ और इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भैया कुछ नहीं दिख रहा अभी भी। मैंने कहा बोला क्या बावसी है, मैं फास्ट तो नहीं करा रहा इधर, टू ही करा रहा ना मैं। ओके टू ही तो करा रहा मैं उसकी कंडीशन पे, तो क्यों नहीं दिख रहा, आई थिंक कहीं दिख रहा है वो, कहाँ दिख रहा है। पर चलो एक बार इसको थोड़ा अपन, थोड़ा इसको क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा है क्या, हेडर के अंदर ये है ना, मैं एक काम करता, इसको क्लास नेम देता, क्लास नेम देता FIXED फिक्स्ड, क्या स्पेलिंग लिखी है भाई, फिक्स्ड। ओके, बीजी ब्लैक 55, बीजी ब्लैक स्लैश 55। ओके, इंसर्ट जीरो कर देता मैं। ओके, और क्या करता, फ्लेक्स। ओके, जस्टिफाई सेंटर। ओके, आइटम सेंटर। ओके, एक काम चलो अब देखता मैं, अब क्लिक करता। कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें आता इस पे क्लिक करता ये तो बढ़िया चलता है। पर मैं जब इस पे आता, इसके प्रोफाइल कंपाउंड, ओके इस पे क्लिक करता, चल नहीं रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, किसको ट्रू करा रहा हूँ मैं, किसको ट्रू करा रहा हूँ मैं। आ जाओ हेडर पे एक बार, मैं इसको ट्रू करा रहा हूँ। ओके, इनिशियली फॉल्स है, इसको ट्रू करा रहा हूँ तो एल्स की कंडीशन चल रही होगी। मैंने बोला एल्स की कंडीशन चल रही होगी। मैंने तो यहाँ पे यही बोला ना, इसके ट्रू पे। अबे ये पी छोटा है ना भाई, ये पी छोटा है ना, ये पी छोटा है, मॉडल। ओके, ये अब सी है ना, अब सी होगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा। भाई क्या ही मिस्टेक करता हूँ मैं यार, अब दिखेगा वो, देखो अब दिख रहा है, मैंने कहा देखो बोला अब दिख रहा है। तो अभी मैं जैसे तुमको रिफ्रेश करता है एक बार पेज को, ठीक है, ऐसा कुछ करता हूँ मैं। मैंने कहा ओके, तो मैं देखता जैसे मैं मेरे प्रोफाइल कंपोनेंट में आता, मैं इस पर क्लिक करता तो ऐसा कुछ दिखता, क्या, चेंज प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड फोटो, रिमूव करंट फोटो, करेंसिल। पर मैं अगर दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में आता, मैंने बोला मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में आता, इसके प्रोफाइल में क्लिक करता तो ऐसा कुछ दिखता है। तो मैंने कहा बोला भैया, भैया देखो ये जो फंक्शनैलिटी ना भाई, ये इंस्टाग्राम की वेबसाइट में नहीं है, पर अगर तुम इंस्टाग्राम का ऐप चलाते हो तुम्हारे एंड्रॉइड या iOS में किसी में भी, उसमें याली याली फंक्शनैलिटी जहाँ तक मेरे को मालूम है। जब तक मैं किसी की है ना, मैं किसी के भी प्रोफाइल में जाता हूँ, मैं किसी के प्रोफाइल में जाता हूँ तो जहाँ तक मैं एक बार और चेक कर लेता, ये फंक्शनैलिटी है। मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे करंट मोबाइल, दूसरा मोबाइल मेरे पास, तो ऐसी है मैं जहाँ तक यूज़ करता हूँ मेरे को मालूम है, मैं किसी के प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखती है। मैंने कहा ये अच्छी फंक्शनैलिटी है, अपन इसमें भी ऐड करते हैं। तो मैं वो देख रहा था, वो स्क्वायर में सर्कल में दिखाते हैं आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, उसी में दिखाते हैं आई थिंक वो। तो मैंने क्या बोला, इसको प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए, मैंने क्या बोला, इसको प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए। तो कहाँ से भेजोगे प्रोफाइल पिक्चर, तो मैंने क्या बोला, यहाँ से जहाँ से दिखा रहे हो वहीं से भेज दो। मैंने क्या बोला, ये जो तुम प्रोफाइल दिखा रहे हो, मैंने क्या बोला, ये जो तुम प्रोफाइल दिखा रहे हो उसको भेज दो। मैंने क्या बोला, ये जो प्रोफाइल तुम दिखा रहे हो, मैंने क्या बोला, ये जो प्रोफाइल दिखा रहे हो तुम, ये जो प्रोफाइल दिखा रहे हो ना तुम, ये जो प्रोफाइल दिखा रहे हो तुम,
ये जो प्रोफाइल दिखा रहे हो तुम, ओके ओके, ये जो प्रोफाइल दिखा रहे हो, मैंने कहा इसी को पास कर दो। मैंने बोला इसी को पास कर दो इस इस मोडाल पे। ओके, मैंने कहा इसको पास कर दिया। कंट्रोल जेड, कैसा पास कर रहे हो? कंट्रोल, ओके। मैंने कहा बोला इसी को पास कर दिया, एक प्रोफाइल नाम से ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ प्रोफाइल पिक्चर नाम से कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने पास कर दिया, ओके। मैंने कहा इसको एक इमेज टैग में दिखा दो बस। तो मैंने कहा बोला एक कंट्रोल सी करो। मैंने कहा बोला कंट्रोल सी करो, ओके। मैंने बोला यही है ना तुम्हारा, ओके। मैंने कहा बोला यहाँ पे ले लो इसको। गलत चीज़ मैंने कंट्रोल सी किया है, आई थिंक इसको इसको करना था, ओके। कंट्रोल सी। मैंने कहा बोला इसको प्रॉप्स के अंदर से ले लो। मैंने कहा बोला इसको ले लो तुम प्रॉप्स के अंदर से, ओके। देन मैंने क्या बोला, एक लो इमेज टैग। मैंने कहा बोला एक लो इमेज टैग, एक लो इमेज टैग। इमेज टैग को ले लो, डिव के अंदर ले ले। इमेज टैग की ले लो डायरेक्ट। मैंने बोला एक इमेज टैग ले लो, इसके सोर्स के अंदर ये डाल दो, इसके सोर्स के अंदर ये डाल दो। तो मैंने कहा बोला देखें अभी, अभी देखें। हाँ ओके भैया, बढ़िया मस्त है, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता था। मैंने कहा बोला इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता था। अभी मैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर में आता, इसकी प्रोफाइल पिक्चर देखता तो इसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखती इतनी गंदी दिखती कि क्या बताऊँ मैं। या इसकी इसमें आता तो इसकी इसमें क्लिक करता तो इसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखती, ओके, जो बहुत गंदी दिखती। और मैं इसके इसमें आता, इसके इसमें क्लिक करता तो ऐसा कुछ दिखता, मेरे इसमें आता तो ऐसा कुछ दिखता, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है। पर अब इसको थोड़ा डिज़ाइन कर दो। मैंने क्या बोला इसको थोड़ा डिज़ाइन कर दो। तो मैं क्या बोलता, यहाँ पे दे दो तुम यूज़र इमेज। यूज़र इमेज ऐसा कुछ दे दो, नाम भी दे सकते थे उधर से प्रॉप से पास करके। इसको क्लास नेम दो। इसकी तुम, इसका तुम हाइट दो तुम 60 VW। विड्थ भी दो तुम, विड्थ भी दो तुम इसका 60 VH। अबे हाइट VW, वाह। हाइट दो 60 VH और विड्थ दो 60 VW। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ओके, आई थिंक ये सही है। और एक काम करो, इसको ऑब्जेक्ट कवर कर दो। ओके, कवर में ऐसे कुछ, और राउंडेड फुल कर दो, ठीक है। राउंडेड फुल कर दो, ओके। ऐसा कुछ हो रहा है, एक काम करो यार, इसको दो तुम 400 पिक्सल। ये अच्छा नहीं लग रहा, 400 पिक्सल। इसको भी दो तुम 400 पिक्सल। इसको भी दो तुम 400 पिक्सल। अभी देखो। हाँ भैया, अब आया ना मजा। मैंने बोला ऐसी कुछ दिखता है भैया, ऐसी कुछ दिखता है। मैंने बोला इसका थोड़ा जेड इंडेक्स बड़ा बोला, तो मैंने क्या बोला, इसका थोड़ा तुम जेड इंडेक्स बड़ा बोला। जेड इंडेक्स कर दो तुम 50, 55, 50 होता है, ओके 50 कर दो। अभी देखो। हाँ ओके भैया, पीछे वाला तो चले गया, पर इससे बड़ी दिखाना चाहिए क्या तुम्हारे हिसाब से? इससे बड़ी दिखाना चाहिए क्या? इंस्टाग्राम इतनी बड़ी दिखाता है कि इससे बड़ी दिखाता है। मैंने बोला देख लेते हैं भैया, इसको कर दो 600 पिक्सल। और इसको भी कर दो 600 पिक्सल, देखते मजा आता है कि इससे बड़ी में। हाँ भैया मजा आता, 600 पिक्सल आई थिंक सही है। फिर अपन स्क्रीन के हिसाब से छोटी करते जाएंगे। मैंने क्या बोला, फिर अपन स्क्रीन, भैया नहीं यार, क्या वही सही था कि ये सही है, कि वो सही था कि यही सही है? क्या बताओ। आई थिंक यही सही है यार, आई थिंक यही सही है, 600 पिक्सल। मैंने क्या बोला, फिर अपन स्क्रीन के हिसाब से इसकी इमेज की साइज को छोटी करते जाएंगे, जैसे अपन इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे जिस दिन अपन इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो छोटी करते जाएंगे। मैंने कहा अय्यर साहब तो मस्त दिख रहे हैं। मैंने कहा अब क्या, अब मैंने क्या बोला, अगर तुम इंस्टाग्राम पे यूज करते हो तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि ऐसी जो बस इमेज दिखती है, ऐसी इमेज तो दिखती है। मोबाइल की बात करूँ मैं, वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मोबाइल में ऐसा होता है। मैंने कहा वेबसाइट में तो ऐसा नहीं होता, मोबाइल में ही होता है ऐसा क्योंकि वेबसाइट में अपन देख रहे हैं तो ये नहीं दिखा रहे, पर अपन दिखा रहे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऐसा तो होता है मोबाइल पे, पर भैया क्या है ना कि वहां पे ना वो यहाँ पे कैंसिल का बटन दिखाते हैं, ना वो यहाँ पे ऐसा कैंसिल का बटन दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं है। वो क्या करते हैं, अगर तुमने जैसे ही इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, या ये मॉडल पे कहीं पे भी जैसे तुम क्लिक करते हो तो इस मॉडल को कट कर देते हैं। अगर तुमने नोटिस किया हो तो तुमको ऐसा पता होगा कि जब भी तुम किसी की प्रोफाइल पिक्चर देखते हो तो यहाँ पे ना वो यहाँ पे कोई कैंसिल की बटन दिखाता है, ना कुछ नहीं दिखाता भाई, वो कुछ नहीं दिखाता। यहाँ पे ना तुमको यहाँ पे तुमको जो तुम आइकन रहता है ना क्रॉस का, यहाँ पे वो आइकन भी नहीं दिखाता। मैंने क्या बोला, वो आइकन भी नहीं दिखाता, इंस्टाग्राम नहीं दिखाता ना तुमको। यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिखाता है, ऐसा क्रॉस का आइकन। ना तुमको यहाँ पे कोई ऐसी कैंसिल की बटन दिखाता, ना यहाँ पे तुमको कोई ऐसी
कैंसिल की, ऐसे कुछ कैंसिल लिखी हुई बटन दिखाता है, वो कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, जैसे ही तुम इस इमेज पे क्लिक करो, जैसे ही तुम इस इमेज पे क्लिक करो, या इस मोडाल पे, या इस इंटायर स्क्रीन पे, या इस इंटायर स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करते हो, चाहे तुम इस मोडाल पे कहीं पे भी क्लिक करो, या इस इंटायर स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करते हो, प्रोफाइल पिक्चर कहीं पे भी, तो इस मोडाल को कैंसिल कर देता है, तो इस मोडाल को कैंसिल कर देता है। तो मैंने क्या बोला, ये करना तो बहुत आसान है, मैंने बोला ये करना तो बहुत आसान है, बस कुछ मत करो, बस कुछ मत करो, इस प्रोफाइल हेडर के अंदर आओ, जिससे तुम ट्रू कर रहे थे, इससे ट्रू कर रहे थे ना, इसी से तुम ट्रू कर रहे थे ना, इसको कॉपी कर लो। देखो तुमको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ ट्रू कर रहे थे ना तुम, देखो इधर क्या, देखो ट्रू कर रहे थे। मैंने क्या बोला, इसको फॉल्स करा दो, बस इसको बस तुम फॉल्स करा दो, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। ओके, यहाँ पे इसको तुम पास कर दो, यहाँ पे इसको तुम पास कर दो, और यहाँ पे इसको तुम पास कर दो। ओके, पास कर दिया अपन ने। ओके, देन एक काम करो, देन एक काम करो, देन एक काम करो। ओके, ओके, देन एक काम करो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको रिसीव करो, इसको यहाँ पे तुम रिसीव करो। ओके, यहाँ पे प्रॉप से निकाल लो। देन बस कुछ मत करो, मालूम है, ये जो ड्यू का है ना, जो पेरेंट ड्यू, इसके ऑन क्लिक पे इसको फॉल्स कर दो, इसके ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे फॉल्स कर दो, इससे ज्यादा तो कुछ करना भी मत, इसके ऑन क्लिक में बस फॉल्स कर दो। इतना आसान था, मैंने कहा हाँ इतना आसान था बस, ये मैंने कहा बोला बस इतना आसान था। अब तो यूजर कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करेगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ कहीं पे भी क्लिक करता हट गया, मैंने कहा इतना आसान था, मैंने कहा इतना ही आसान था, कहीं पे भी क्लिक करोगे हट जाएगा कहीं, क्योंकि पूरे ड्यू में लगा दिया ना तुमने। मैंने क्या बोला, पूरी ड्यू में लगा दिया तुमने, तो अब कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो या इमेज पे क्लिक कर रहे हो बाहर तो हट जा रहा है। मैंने कहा भैया मजा आ गया, मैंने कहा मजा आ गया, ये चीज देखो तो मजा आ गया। मैंने कहा ओके बढ़िया, मजा आ रहा है ना, मस्त एक नंबर, मस्त एक नंबर। तो आज अपन ने बेसिकली क्या किया, इतना ही था भाई, आज के लिए इतना ही कराना था मेरे को। देखो तुमको मैं इसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखाऊं, तो देखो इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी मस्त दिख रही है। अब ये प्रोफाइल पिक्चर इतनी गंदी इसलिए ऐसा लग रहा है, इसको इसकी मैं एपीआई पता नहीं कब से चेंज करा रहा हूँ, जल्दी कराऊंगा, ठीक है, जल्दी ही कराऊंगा इसकी एपीआई चेंज। मजा नहीं आ रहा है ये एपीआई में, ठीक है। वो कौन सी वाली एपीआई लगाएंगे, अने को अच्छी एपीआई लगाएंगे, जैसे भाई मैं जैसे कि मान लो इसके से अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है यार भाई, सबकी अच्छी है। अगर मैं इस आईडी से लॉगिन करूँ, अगर मैं देखो इस आईडी से लॉगिन करूँ, तो तुम देखना ठीक है, ये जो जैसे मैं इस आईडी से लॉगिन करूँ, मैं इनको फॉलो कर देता हूँ पहले तो, इनको फॉलो कर देता हूँ। ओके, ओके, इनको फॉलो कर देता हूँ। तुम अभी देखना तुम्हारा ये भी अपडेट हो जाएगा साथ में, ठीक है। क्या अपडेट हो जाएगा, ये आईडी से लॉगिन करूंगा तो एप्लीकेशन के अंदर का ये जो फॉलोइंग रिक्वेस्ट है ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये वाली आईडी से लॉगिन करता, ये वाली आईडी से लॉगिन करता। ओके, 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 तुमको मैं अगर दिखाऊं तो खाली हो गया होगा, अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये खाली क्यों नहीं हुआ भाई, ये खाली क्यों नहीं हुआ, मैंने किसको रिक्वेस्ट भेजा था भाई, खाली क्यों नहीं हुआ ये, आई थिंक इसमें पहले से रिक्वेस्ट भेजे थे क्या, एक मिनट, मैं ये आईडी से लॉगआउट हुआ ना, मैं इससे एक बार लॉगिन करता हूँ, तो अभी इसमें खाली है तो सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि मैं तुमको दिखाऊं एप्लीकेशंस के अंदर, ये खाली है तो वो सेट हो जाना चाहिए। आई थिंक शायद अपन इसमें पहले से रिक्वेस्ट भेजी रही होगी, भाई मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फॉलो ही करके रखा हूँ, फॉलोइंग, क्या हो क्या रहा है ये, एक मिनट रुकना। ओके, ओके, सेट है, सेट है, ठीक है। ओके, सेट है, ओके वो सेट है, ओके बढ़िया है, वो सेट है, ठीक है। यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने एक को फॉलो कर दिया, वो बढ़िया चल रहा है। ओके वो सेट है, ठीक है। तुमको अगर मैं दिखाऊं तो वो सेट है, तुमको अगर मैं दिखाऊं तो ये सेट है, ठीक है। एक फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, सेट है, सेट है। ओके, सेट है। जैसे मैं एक बार रिमूव कर देता, इसको भी दोनों को रिमूव कर देता मैं। ओके, दोनों को मैंने रिमूव कर दिया, तो अभी खाली होगा तो। ओके, खाली क्यों नहीं हुआ, ओके इसको भेजा हुआ है मैंने। ओके, मैंने फॉलोअर्स से बस रिमूव किया था। ओके, ओके, सही है, सही है, बढ़िया, मस्त था। ओके, खाली हो गया, मस्त, नहीं मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त चल रहा है वो। एक बार मैं अभी देखो, अभी खाली है मेरा ये, अभी ये खाली है, अभी ये मेरा खाली है, अभी मेरा खाली है। ओके, खाली है, एक बार मैं फिर से लॉगिन करता दूसरी आईडी से, ये 532 वाली से करता मैं। ओके, ओके, मैं इससे एक बार लॉगिन करता हूँ। ओके, ओके, मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता। ओके, मैंने एक को रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, तो अभी एक आ गया होगा। ओके, एक आ गया, मैं एक बार कट करता,
एक बार कट करता, ओके। तो एप्लीकेशंस के अंदर तो अभी है, ओके। अभी है, तो मैं एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करते फिर से लॉगिन करता, अगर वो सेट हो रहा है तो मतलब सही चल रहे हैं अपन। अगर मैं लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दूं, अगर मैं लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दूं, ओके। ओके, मैंने क्लियर कर दिया, और अगर अभी फिर से सेट हो रहा है ये, मतलब बढ़िया है, मतलब बढ़िया चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, ओके। तो आई थिंक अगर ये फिर से सेट हो रहा है मतलब बढ़िया चल रहा है। मैं एप्लीकेशन में आता, ओके भैया फिर से सेट हो रहा है मतलब बढ़िया चल रहा है, ओके बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया चल रहा है। तो मैं क्या दिखा रहा था, मैं विराट भाई की प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा था, तो ये भी मस्त दिख रही है। वो ब्लरी फोटो अपन ने लगाया था इसलिए ब्लर दिख रही है, ठीक है। वो ब्लरी फोटो लगाए थे इसलिए अपने को ब्लर दिख रही है, ओके, अपने को ब्लर दिख रही है। अब ये आईडी से एक बार लॉगिन कर लेते हैं अपन, कंट्रोल C, ओके 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 ओके, हाँ बढ़िया चल रहा है भैया, ओके बढ़िया चल रहा है। अभी वो खाली हो गया मेरा, वो क्या खाली हो गया मेरा वो, ओके ये एरे खाली हो गया, मतलब बढ़िया चल रहा है। देखो अभी तुमने देखे तो उसमें सेट था पर अभी खाली हो गया, तो तुमने क्या देखे भैया, अभी लोकल स्टोरेज को बार बार क्लियर कराने की अपने को नीड नहीं पड़ रही है, अपना कोड एकदम मस्त चल रहा है। तो अभी अपन ने आज क्या किया, बेसिकली आज अपन ने वही फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट में आएगा तो उसका अपन प्रोफाइल डेटा अपडेट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका अपन ये जो प्रोफाइल डेटा है और ये वाला जो एरे है फॉलोइंग रिक्वेस्ट का, ये दोनों को अपडेट कर दे रहे हैं। टोकन अपडेट नहीं होता, ठीक है, टोकन अपडेट नहीं करते। टोकन तो भाई वो लॉगआउट करेगा टोकन हट जाएगा, ठीक है, टोकन अपडेट नहीं करते। ये बढ़िया मस्त चल रहा है। टोकन की वैसे अपने वैलिडिटी कितने दिन रखें, कितने दिन में एक्सपायर होता है अपना टोकन। ओके 7 दिन में एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, 7 दिन में एक्सपायर हो जाता है अपना अपना टोकन, ठीक है। तो भाई 7 दिन बाद किसी को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट को, ठीक है। उसकी बढ़ा देंगे वैसे तो अपन 1 आध साल की कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज अपन ने बेसिकली क्या किया, आज अपन ने बेसिकली जैसे ही कोई यूजर फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट में आता है, यानी कि जब भी एक बार वेबसाइट खोलता है तो उसका डेटा अपडेट होता जाता है। इसलिए अपडेट करते हैं क्योंकि हम जब भी किसी को फॉलो की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या है, हमारे एरे में तो उस यूजर की आईडी सेव हो जाती है, पर अगर वो एस्केप कर लेता है तो हमारे एरे से हटती नहीं वो आईडी। तो उसके लिए अपन क्या डेटा को बार बार अपडेट कराते जाते हैं। सेम फॉर फॉलोइंग, और फॉलो का भी एरे अपडेट नहीं होता तो अपन वो भी अपडेट कराते जाते हैं। तो अपना क्या डेटा हर बार जब भी यूजर फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएगा डेटा अपडेट होते जाएगा, जब भी फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आएगा डेटा अपडेट होते जाएगा, या जब भी होम पेज में जाएगा तो डेटा अपडेट होते जाएगा। मैंने कहा ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है। देन फिर अपन ने क्या किया भैया, फिर अपन ने देन एक फंक्शनैलिटी लगाया कि जब मैं मेरे खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में होता हूँ, जब मैं मेरे खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में होता हूँ और मैं प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं, कैसे कुछ, ये रिमूव करंट का आता है जिससे मेरी प्रोफाइल पिक्चर हट जाती है, या मैं फिर मैं अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ अपलोड कर सकता हूँ, या तो मैं फिर ऐसा कुछ मैं या फिर अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ लॉजिक बनाया है, फिर ऐसा कुछ मैंने लॉजिक बनाया है, फिर और फिर क्या किया अपन ने आज, फिर अपन ने क्या किया कि जैसे फिर मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में आता हूँ और उसकी अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर देखता हूँ तो ऐसी कुछ प्रोफाइल पिक्चर दिखती है। फिर मैं इंटायर स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, इंटायर स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, या उसकी इमेज पे क्लिक करूँ या राइट साइड कहीं पे भी क्लिक करूँ तो मेरा मॉडल कैंसिल हो जाता है, तो मेरा मॉडल एकदम कैंसिल हो जाता है। तो मैंने कहा ये भी बढ़िया चल रहा है। देखो हमारा मॉडल कहीं पे भी क्लिक करते हो तो कैंसिल हो जाता है, देखो कहीं पे भी क्लिक करते हो कैंसिल हो जाता है, और बढ़िया मस्त हमको उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिख जाती है। तुम स्क्वायर शेप पे भी दिखा सकते हो पर मैंने बोला सर्कल पे दिखाना अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैंसिल हो जाती है, ये भी मस्त चल रहा है। मैंने क्या बोला अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जिसका भी जैसे ये भाई साहब का अकाउंट टाइप प्राइवेट है तो इसको रिक्वेस्ट जा रही है, तो अभी तो मैं इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में आ रहा हूँ तो इसकी इमेज देख पा रहा हूँ, इसकी तो मैं अभी इमेज देख पा रहा हूँ। पर मैं अगले लेक्चर में ऐसा नहीं रखूंगा, मैं इसकी इमेज नहीं देख पाऊंगा, ऐसा कुछ लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, दिस अकाउंट इज प्राइवेट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में वो करते हैं। और देन क्या करते हैं, देन अपन एक काम करते हैं कि जैसे मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसको मैं जैसे फॉलो करता हूँ मैं भी आता मेरे फॉलोइंग पे, तो मैं बेसिकली मैं इसके क्लिक में भी इसकी प्रोफाइल पिक्चर में जाता, ठीक है। ऐसा कुछ मैं लॉजिक लगाता, इधर इधर कहीं पे भी क्लिक में जाता मैं, इधर इधर कहीं पे भी क्लिक में जाता, ठीक है। तो आज के लिए तो बस भाई इतना ही था, ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही था। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।